हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2019 2021 में डिफरेंशिएशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता ही है। एक्स की वैल्यू दे रखी है टी की फॉर्म में, वाई की वैल्यू दे रखी है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 में। तो पहले तो क्या निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बच्चों क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना होगा बोलो, 3 इंटू सीकेंड टी का क्या होता है, सीकेंड इंटू 10। ये हो गया बच्चों डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी यानी कि 10 टी का, 10 टी का बच्चों कैसे निकालोगे, फिर सीकेंड स्क्वायर टी हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक सीकेंड कट गया, ऊपर बच गया बच्चों क्या 10 और नीचे क्या बच गया सीकेंड। 10 क्या होता है साइन बाय कोस, ये होता है 1 बाय कोस, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बचेगा क्या। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, साइन आ गई है ना, डी वाई बाई डी एक्स आ गया साइन टी। अब बच्चों यहाँ से ना ये गलती कर देते हैं कि वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकाल देते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में क्या कर दो डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाता है कोस, लेकिन बच्चों इतना छोड़ देते हैं वो बच्चों, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो आपने इधर तो एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और राइट हैंड साइड में किसकी रिस्पेक्ट में कर दिया, टी की रिस्पेक्ट में। तो साइन का अभी किया आपने क्या कोस, अब टी का भी तो करोगे ना बच्चों, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमें एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। अब टी को बच्चों कितना डालो, पाई बाय 4, लेकिन डी टी बाई डी एक्स तो उसके लिए चाहिएगा। एक बात बताओ बच्चों, डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला था ना, डी एक्स बाई डी टी कितना आया था, 3 सीकेंड स्क्वायर टी आया था, 3 सीकेंड स्क्वायर टी आया था एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। टी को पाई बाय 4 लिखोगे तो ये कितना आ गया बच्चों 6। ये तो डी एक्स बाई डी टी आया, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, टी को मैं पाई बाय 4 रख रहा हूँ, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा क्या। तो बस ये क्वेश्चन खत्म, 1/√2 इंटू 1/6 यानी कि 1/6√2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। अब ये देख लो बच्चों, बहुत शानदार मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में कर चुके हैं। आपको एफ एक्स दे रखा है, ये एक इस तरह की इक्वेशन के रूप में है ना, इसमें एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 एफ ट्रिपल डैश 3 अननोन है बच्चों, और एफ 2 की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपसे सिर्फ एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपको क्या एफ एक्स की वैल्यू निकालनी आती है क्या इस तरह के फंक्शन में। देखो बच्चों, अगर आपको पहले नहीं किया इस तरह के क्वेश्चन सोल्व, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका क्या होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। आप एक बात तो मेरे को ये बता दो, ये जो एफ डैश 1 है, एफ डबल डैश 2 है, एफ ट्रिपल डैश 3 है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इनको बार बार लिखने से अच्छा है बच्चों इनको मान लिया करो, एक को ए, एक को बी और एक को सी। तो इससे मेरा एफ एक्स क्या आ गया देखो, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस पी एक्स और प्लस में क्या आ गया बच्चों सी। अब अगर मेरे को ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो बच्चों एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ गया तो एफ टू तो फिर मैं निकाल ही दूंगा। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 3 बार। एफ डैश एक्स करो पहले, डेरिवेटिव करना 3x² प्लस 2ax प्लस बी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपको एफ डैश की वैल्यू किस पे दे रखी है बताओ, 1 पे, कितनी ए मानी, तो हम भी एफ डैश 1 निकालेंगे। एफ डैश 1 कितना आएगा बोलो, 3 प्लस 2a प्लस बी। समझ गए, ये वैल्यू मैंने मानी है। और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ए, हमने ए मानी थी ना, तो ए इक्वल टू दिस, तो मतलब कि ये मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू ए आ गया। एक तरफ कर दो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -3 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई -3। अच्छा अब आप समझ गए, अब तो पैटर्न एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे हम यहाँ से। सेकंड डेरिवेटिव करो, 6x प्लस में 2a, 6x प्लस 2a, और अब एफ डबल डैश 2 पे निकालेंगे है ना, x को क्या पुट करो 2, जो रिक्वायरमेंट है वही पुट करना है। तो कितना आ गया बच्चों 12 प्लस में 2a, और इसकी वैल्यू बोलो आपने क्या मानी थी बच्चों, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू क्या मानी थी आपने, p मानी थी। तो एक इक्वेशन a और b में यहाँ से आ गई ना, 2a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 12। अब बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b निकाल सकते हो, ऐड कर दो, b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू ये -15, a आई थिंक माइनस के 5 आ गया, a -5 आ गया, तो बच्चों b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, a और b की वैल्यू तो आ गई है ना। और अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, f ट्रिपल डैश एक्स करोगे तो बच्चों ये तो 6 आ गया, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी थी बच्चों, c मानी थी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6। ए बी सी आ गया, तो फिर ए बी सी आ गया, तो बच्चों एफ एक्स आ गया ना। फर्स्ट इक्वेशन से एफ एक्स देखो ना, ये रहा कितना है बताओ, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र यानी कि -5 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स यानी कि प्लस 2x और प्लस सी, ये आ गया। और अपने को f2 निकालना है बच्चों, तो x की जगह क्या है 2 डाल दो, -20 प्लस 4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 8 -20 प्लस 10 यानी कि -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ये तो 12th बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों वो तैयार करते हैं अपनी एग्जाम के लिए। आपको एक एक्स और वाई के अंदर रिलेशन दे रखा है,
ये पूरी चीज y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों कहाँ पे, एट x इक्वल टू ई। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ना आपको ये तो पता है कि डेरिवेटिव आप निकाल लोगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंदर x को क्या डालोगे, e डालोगे। लेकिन मेरी बात हमेशा बच्चों ध्यान से सुन लो, कभी भी आपको डेरिवेटिव की वैल्यू एक पॉइंट के ऊपर निकालनी हो और आपको ये लग रहा है कि जो dy बाई डी एक्स आएगा उसके अंदर x भी होगा और y भी होगा, तो अब सबसे पहले इस गिवन कर्व के अंदर बच्चों क्या है, x की ये वैल्यू डाल के और y की वैल्यू निकाल लिया करो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बताओ x को इसके अंदर e डालना, मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, x को बच्चों इसके अंदर e डाल के और y की वैल्यू साथ साथ में निकाल लो ताकि बाद में जरूरत पड़ने पे यूज की जा सके। x को बच्चों e पुट करो, x को क्या पुट करो, e। एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको, x को e पुट करके क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, log x, और x को e पुट करोगे log e कितना होता है बच्चों, 1। अब log e 1 होता है और log 1 क्या होता है, 0, तो ये चीज तो क्या होगी, 0 होगी। x को e डालोगे प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4, तो वाई स्क्र क्या आ गया बच्चों, 4 प्लस में ई स्क्र, तो y की वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो प्लस माइनस का आएगा लेकिन बच्चों क्या दे रखा है अपने को, y पॉजिटिव दे रखा है, तो y की वैल्यू ये निकाल दी। इसका मतलब मैंने x को e पुट करके बच्चों y निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ अपनी इक्वेशन क्या है, x इंटू log ऑफ log x और माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4। अब तो बच्चों डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी से करेंगे, ये एक फंक्शन ये दूसरा। फर्स्ट फंक्शन सेम, log ऑफ log x का पहले बाहर वाले लोग का फिर अंदर वाले लोग का, है ना। फिर बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव और log ऑफ log x को क्या लिखेंगे, सेम। अब तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्र का 2x, वाई स्क्र का 2y और y का क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, और इधर 4 मत लिख देना, डेरिवेटिव करोगे 4 का क्या होगा, 0। अब बस इसके अंदर बच्चों आप x को क्या पुट कर दो, चलो पहले dy बाई डी एक्स निकाल के दिखा देता हूँ आपको। मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है ना, देखो ये x से x कट गया, क्या बच गया, 1 बाई log x और प्लस में log ऑफ log x और माइनस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। देखो इसमें x को तो एक बार 2 डाल दो, है ना, x को तो सॉरी e डाल दो ताकि थोड़ा क्वेश्चन छोटा बने। log e कितना होता है फिर बताओ, 1। log x को e डालोगे बच्चों ये, और ये 1 होता है और log 1 क्या होता है, 0। x को e डालोगे तो इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस के 2y dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। ये कितना आ गया बोलो, 1 माइनस में 2e और ये 2 को नीचे ले आओ, है ना, और इक्वल टू क्या बच गया अपना, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, जेई लेवल का इसके अंदर बच्चों कुछ भी नहीं है, है ना। और ये y को नीचे ले आओ और अब y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू आप बताओ मैंने कितनी निकाली थी, रूट ऑफ ई स्क्र प्लस 4। तो बच्चों ये अपना dy बाई डी एक्स का आंसर आगे देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो अपने को x की वैल्यू कहता है 1 से बड़ी है और ये एक x और y में रिलेशन दे रखा है, और अपने को बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के उसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों मैं कहता हूँ बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो भी तैयार करते हैं कि एक फंक्शन की पावर अगर मान लो वेरिएबल की फॉर्म में हो तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, लोग लेते हैं ना। मैंने ये लिख दिया और बस दोनों तरफ लोग लेके और स्टार्टिंग कर दो, बस टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, तो ये पावर आगे आएगी और log 2x हो जाएगा। बेस ई है ना, बेस क्या मान रहा हूँ मैं, log का e। तो बच्चों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं क्या, log लूंगा तो बच्चों log, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए ऐसे। अब log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो यानी कि log 4 अलग कर देता हूँ मैं और log ऑफ e की पावर 2x माइनस 2y अलग कर देता हूँ। ये log 4 तो चलता रहेगा, इसमें ये पावर आगे आ जाएगी, है ना, और साथ में क्या रह जाएगा बच्चों, log e, और log e तो कितना होता है 1। तो मैंने ये सिंपल इक्वेशन बना ली, इक्वेशन क्या बन गई लास्ट में देखो, 2y इंटू log ऑफ 2x, और मैं ऐसा करता हूँ ना वाई वाई वाली टर्म को एक तरफ ले आता हूँ, ये माइनस 2y इधर लेके प्लस 2y कर लो, और उधर क्या बच गया बच्चों, log 4 प्लस में 2x। और यहाँ से चाहो तो आप क्या कर लो, देखो log 4 को भी बच्चों 2 log 2 लिख दो, बताओ लिखो ना लिखो उससे आपकी मर्जी है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो है ना 2 कॉमन लेके काट दूं, पहले मैं log 4 को मैंने ऐसा लिख के और ये 2 कॉमन लेके बच्चों हर जगह से काट दो, तो क्या आ गया अपना y कॉमन ले लो, log ऑफ 2x और प्लस y कॉमन लोगे, 2 तो कट ही गया है ना 1, और इधर से 2 कट गया बच्चों, तो क्या बच गया log 2 प्लस में x बच गया। ठीक है, अब सिंपल क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन अभी भी मत करना। देखो अपने को आप एक देखो, आप प्रूफ के अंदर आपको क्या चाहिए, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर भी चाहिए मल्टीप्लाई में, तो मैं y की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ ना यहाँ से। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से मैंने आपको y की वैल्यू निकाल के दिखा दी, y की पूरी वैल्यू मैंने किसकी फॉर्मेट में निकाल दी, x के फॉर्मेट में। और अब बस क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, और u बाई वी रूल लगा रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, और ये सेम लिखोगे और ऊपर डेरिवेटिव कर दो, इसका log 2 का तो 0, x का 1, माइनस में बच्चों x प्लस log 2 कॉन्स्टेंट ये सेम रखोगे,
और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0, log 2x का कितना होगा बताओ, पहले log का और फिर 2x का 2, ये हो गया। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंप्लीफाई कर दो ऊपर। बस 1 प्लस में बच्चों क्या आ गया, log 2x। अच्छा इसको 2 से 2 तो कट गया है ना, और x से क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, x को x से करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1, और माइनस में log 2 बाई एक्स आ जाएगा। क्या बताओ, इतनी बात समझ गए, log 2 बाई एक्स आ जाएगा। और ये नीचे रख दो, चलो एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को log 2 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर dy बाई dx के साथ चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों dy बाई dx के साथ क्या बन गया, 1 प्लस में log 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया बताओ, 1 से 1 कट गया, और ये क्या बच गया अपना log 2x, और माइनस में log 2 बाई एक्स, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस इन्होंने x एलसीएम लेके छोड़ रखा है, x इंटू log 2x माइनस में log 2। मैं कहता हूँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ y की वैल्यू निकाली और उसका डेरिवेटिव कर दिया बच्चों, अपना आंसर आ गया। देख लो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, x log 2x माइनस दिस अपॉन log x, और ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना, इसकी वैल्यू अपने से पूछी थी, देख लो यही है ना, x log 2x माइनस में log 2 और अपॉन में क्या है x। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर है। अब ये क्वेश्चन देख लो, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, f1 की बच्चों आपको वैल्यू दे रखी है, और f डैश x और fx कहता है इक्वल है। तो बस एक बार ना आप आगे मत पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप आगे मत पढ़ो, यहाँ से आप मेरे को ये बता दो, बस इतना क्वेश्चन पढ़ के क्या आप fx की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बस आप मेरे को ये बता दो, क्या बच्चों fx की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ तक जो ये क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। कैसे, f डैश x इक्वल टू fx है ना, आप इंटीग्रेशन करके और बच्चों क्या निकाल दो, fx की वैल्यू निकाल दो, इसको नीचे ले आऊं, इक्वल टू क्या बच गया 1, और अब इंटीग्रेशन कर दो x की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ है ना। अब बताओ बच्चों क्या करें, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आएगा log ऑफ fx आ गया, और इक्वल टू 1 का x, और प्लस में क्या कर दो c कर दे। अब c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में वैल्यू, f1 की वैल्यू 2, इसका मतलब क्या, f की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है 1, तो log ऑफ fx की जगह तो क्या लिख दो 2, x की जगह क्या लिख दो 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई बोलो, log ऑफ 2 माइनस 1। समझ गए, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई तो अपना fx आ गया। देखो ये रहा log ऑफ fx, कितना था बताओ, log ऑफ fx बच्चों क्या था x प्लस log 2 और माइनस के 1, इसको ऐसे लिख दो ना, x माइनस 1 प्लस log 2 लिख दो, लेकिन मुझे fx चाहिए, तो fx क्या हो जाएगा बताओ, बेस e होता है ना, तो e की पावर हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 प्लस में log 2, और आपको बच्चों सिंप्लीफिकेशन करनी, देखो इतनी तो आनी चाहिए, e की पावर x माइनस 1 तो अलग कर दो और e की पावर log 2 अलग कर दो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ताकि ये e तो खत्म हो जाए ना, log वाली टर्म तो बच्चों मेरे को दिखनी नहीं चाहिए क्वेश्चन में, ये तो सेम, और बच्चों e और log कैंसिल हो गए, क्या बन गया 2। तो आप मेरे को बताओ fx की वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी, 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1, इतनी बात से एग्री करते हो क्या, मैंने सिंपल बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके fx निकाल के दिखा दिया। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया खत्म, समझो hx की वैल्यू दे रखी है आपको, f ऑफ fx, और h डैश 1 निकालना है, तो बताओ hx क्या है। अब ये ना इसके अंदर कई बच्चे ये करते हैं कि यहीं पे fx की वैल्यू पुट करने लग जाएंगे, बच्चों नहीं करो, अभी आपको h का डेरिवेटिव निकालना है ना, बस डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, क्या होगा बताओ, पहले बाहर वाले f का डेरिवेटिव f डैश x, ये सेम, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल तो पता ही आपको, और x का तो कितना होता है 1, h डैश, और आपको h डैश 1 निकालना है, तो x की जगह क्या डाल दो 1 डाल दो, ये लो h की जगह 1 डालोगे तो बच्चों क्या आ गया f डैश x की जगह 1, f ऑफ 1, और x की जगह 1, तो ये f डैश 1। अब बताओ f1 की वैल्यू तो कितनी है 2, f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। अब यहाँ पे मैं पहुंच गया, अब मेरे को आंसर निकालना है बच्चों किसका, अब मेरे को बच्चों आंसर निकालना है f डैश का 2 पे और 1 पे। और एक बात बताओ, फंक्शन तो वैसे आपके पास आ ही गया, क्या इसका डेरिवेटिव यही नहीं आएगा क्या, f डैश x, और वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि f डैश x की वैल्यू और fx की वैल्यू सेम ही है, तो और वैसे भी इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही तो आएगा बच्चों, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं थी, सेम ही आएगा। तो f डैश की वैल्यू किस पे निकाल लो 2 पे, 2 पे निकालना, तो कितनी आ गई 2e, और f डैश की वैल्यू 1 पे निकालोगे तो 2 इंटू ई की पावर 0, यानी कि ये कितनी आ गई 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बस ऊपर वाले का आंसर कितना 2e, और इसका आंसर कितना बच्चों 2, यानी कि 4e, 4e इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बताओ कोई नई बात थी, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, कितना आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके मैंने fx निकाल दिया, डेरिवेटिव तो बच्चों एक लाइन का काम है, आंसर आ जाएगा आसानी से। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, आपको f1 दे रखा है बच्चों 1, f डैश 1 भी 3 दे रखा है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, देखो एट x इक्वल टू 1, ये कितना बड़े से फंक्शन लग रहा है, बट घबराने की बात नहीं है, देखो लिखा क्या हुआ, लिखा हुआ है ये f 3 बार है ना, f ऑफ fx, और प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में है fx का होल स्क्वायर,
और इक्वल टू कितना है बच्चों ये, अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो इसको एक बार के लिए क्या मान लो आप, जेड मान लो, है ना, इसको जेड मान लो। तो हमने क्या निकालना है, डी जेड बाई डी एक्स निकालना है, बस निकाल दो। एक एक देखो चेन रूल लगाना है, पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश, और ये सेम रहेगा, है ना। फिर बच्चों इस f का f डैश और अंदर वाला एफ एक्स सेम रहेगा, और फिर सबसे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। बताओ इतनी बात समझ आ गई, ये हो गया। अब ये हो गया एफ डैश और ये सेम और इनटू ये सब कुछ चलता जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव बच्चों पावर आगे फंक्शन सेम और फिर एफ डैश एक्स तो आएगा चेन रूल से। अब बच्चों आंसर आ गया आपका, एक्स की जगह क्या डाल दो 1, क्योंकि हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 डी जेड बाई डी एक्स अपना कितना आ गया, एक्स को 1 डाल दो और क्वेश्चन हो गया खत्म बस। एफ ऑफ क्या आ जाएगा, ये F1 आ जाएगा, एफ ऑफ F1 है ध्यान रखना, ठीक है। एफ डैश एक्स की जगह 1 डालना है बस, एफ डैश 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 और एफ डैश 1, और ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, देखो एफ ऑफ 1 को तो 1 रख दो और एफ डैश 1 को 3 रख दो। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, एफ ऑफ 1 को कितना रखो 1, और इनटू एफ ऑफ 1 को क्या रखो 1, एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बोलो 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी 3। अब बताओ ये एफ ऑफ 1 को फिर क्या लिखो 1, और इनटू एफ डैश की वैल्यू कितनी 3 इंटू 3 प्लस 3 टू जा 6, और एफ डैश 1 की वैल्यू फिर से कितनी रख दो 3, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6, 27 प्लस 6 33। बचाओ बच्चों वाली कैलकुलेशन दे रखी है, बार बार से पुट करवा के अपने से दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये देख लो बच्चों, इस तरह का तो क्वेश्चन आपको पता है ना, हर क्वेश्चन बैंक के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि ये फंक्शन आपको गिवन होता है और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो ई की पावर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई। मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ कि कभी भी अगर किसी पॉइंट के ऊपर बच्चों आपको वैल्यू निकालनी हो ना डेरिवेटिव की, तो उस पॉइंट के ऊपर पहले आप वाई की भी वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है ना, बाद में काम आएगी। ये देखो एक्स को 0 पुट करोगे तो बताओ ई की पावर वाई, और ये तो 0 हो गया, इक्वल टू ई की पावर 1, तो वाई कितना आ गया 1। मतलब लास्ट के अंदर अगर आप जो डेरिवेटिव निकालोगे उसमें वाई आ गया, तो बच्चों एक्स को 0 और वाई को आप वाई 1 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो वैल्यू मैंने निकाल दी। अब बच्चों मेरे को एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरी बार करना है, कर दूंगा मैं। ई की पावर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है बोलो ई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो बस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर वाई का सेम, और इसमें यू इन टू वी रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम। अच्छा साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी कर दूं क्या, मैं एक साथ ही करना चाहता था, चलो अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, ई का क्या होता है 0, तो यहाँ से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर वाई। इतनी बात समझ गए। अच्छा एक डेरिवेटिव तो निकल गया, लेकिन किसी पॉइंट पे निकालना था, तो इसके अंदर बच्चों क्या पुट करेंगे बोलो हम, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वाई को 1 लिखो और एक्स को क्या लिखो 0, तो कितना आंसर आ गया -1/e। कितना आंसर आ गया बच्चों -1/e। और मैंने याद करने का इसका शॉर्टकट बता रखा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को तो -1/e आता है, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों इसका स्क्वायर कर दो, -1/e का स्क्वायर यानी कि 1/e स्क्वायर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, वैसे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर आ गया सेकंड डेरिवेटिव, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा हूँ। अगर करना है तो इसका -1/e का स्क्वायर कर दो 1/e स्क्वायर, बट कैसे आया मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब बताओ डी वाई एक्स कितना था अपना 0, वाई कितना था बच्चों 1, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली -1/e, ठीक है। और अब डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स अपना कितना आया था -y अपॉन एक्स प्लस ई की पावर वाई, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तीनों वैल्यू ये आएगी, तो लास्ट में इन तीनों को हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिख रखी है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना, क्या आएगा बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और ये सेम, घबराना नहीं है बस कैलकुलेशन से, ठीक है। माइनस को तो पूरे के बाहर रख दो, और y का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, फिर क्या करेंगे बताओ y सेम, और नीचे वाले फंक्शन का x का 1 और e की पावर y का बच्चों क्या हो जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस अब तो क्या करो आप, ऊपर वाली तीनों वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या पुट करनी है, x की जगह बच्चों 0, y की जगह 1 और डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1/e, तो अपना सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके कर लो, सिंप्लीफाई, बाहर माइनस, x की जगह 0 लिखोगे, y की जगह 1, तो ये बोलो e आ गया क्या, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1/e लिखोगे, बताओ समझ आ गया। y की जगह 1 लिखोगे और x की जगह क्या लिखोगे 0, y की जगह 1, तो ये e आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कितना है -1/e, तो ये ब्रैकेट वाली चीज तो बच्चों 0 होगी सारी, है ना। x को क्या लिखोगे 0 और y को क्या लिखोगे 1, तो
-1 और ये सब कुछ क्या हो गया बच्चों 0। तो नीचे आ गया ई स्क्वायर, तो ये तो 1/e² आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों 1/e²। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था -1/e। आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से। अब बच्चों ये आपको बात पता ही है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना हो दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, जैसे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स है ना, ये तो एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो मैंने हमेशा क्या बताया आपको, बेसिक मेथड तो ये होता है कि पहले फंक्शन को साइन वाई मान लिया करो और दूसरे फंक्शन को क्या मान लिया करो जेड। अपना आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या पूछ रखा है इसने, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और वो क्या होता है डी वाई बाई डी जेड। डी वाई बाई डी जेड क्या होता है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, साइन का कोस और कोस का माइनस साइन। ये अपने क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया। लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, देखो कभी भी आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए दूसरे की रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे बताओ आज के बाद। आप कहोगे सर ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो एक्स की रिस्पेक्ट में, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल दो डिवाइड बाय सेकंड का डेरिवेटिव। बस फर्स्ट के डेरिवेटिव को सेकंड के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना, आपका डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको y मानो इसको z मानो, बस फर्स्ट का डेरिवेटिव डिवाइड बाय सेकंड का डेरिवेटिव, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x/2। अब की बार देखो x/2 की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप बताओ, मैं आंसर पहले तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। मैं इसको एक बार के लिए क्या है y मान लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े फंक्शन का मैं डेरिवेटिव थोड़ी करना चाहता हूँ। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और सिंप्लीफिकेशन बच्चों ये आपको ITF में सिखाई जाती है कि इन फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन का क्या तरीका होता है बच्चों। पहले ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे बताओ, डिवाइड बाय कोस एक्स। कोस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करो, कोस एक्स से करोगे साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों 10, कोस बाय कोस 1, नीचे क्या आ गया 10x + 1। लेकिन देखो अंदर गड़बड़ी हो रखी है, माइनस का साइन कॉमन लेके बाहर करो, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। ऊपर 1 - 10 और नीचे तो 1 + 10 लिख ही दो। अब ये फॉर्मूला होता है ना 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों याद करो, टेंजेंट π/4, और ऊपर अगर माइनस है तो माइनस एक्स। तो ये 10 से tan इनवर्स कट के ये बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, x - π/4। ये सिंप्लीफिकेशन आ गई किसकी, y की। और इस फंक्शन को तो बच्चों z मान ही लो, z क्या था अपना x/2। तो आंसर क्या है बोलो, dy/dz। क्या रूल बताया था मैंने अभी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1, सेकंड का डेरिवेटिव 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 2 आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन ये अपने से चाहता था। अब बच्चों आ जाओ, ये सेम ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन आपको दे रखा है, ये दूसरा फंक्शन दे रखा है, ये इसकी रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है। लास्ट में x की जगह क्या डाल दोगे 1/2, तो इसको क्या मान लो y, इसको क्या मान लो z। देखो अब मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों इस y का डायरेक्ट डेरिवेटिव थोड़े आता है मेरे को। पहले तो मैं फंक्शन को क्या करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा ITF का यूज करके। बताओ जब भी रूट में 1 + x² की टर्म आती है तो आपको टीचर ने बताया होगा ना, x को क्या पुट करते हैं बच्चों tan थीटा, x को tan थीटा पुट करेंगे, लास्ट में थीटा आएगा उसको tan इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे। तो बोलो ये y था, तो y क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट लिख दूं 1 + tan² क्या होता है सेकंड², बाहर आके क्या बनेगा सेकंड, और x को क्या पुट किया आपने tan थीटा। ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की बच्चों कैलकुलेशन है। और सेकंड को क्या लिख दो 1/cos, और tan को क्या लिख दो sin/cos। ऊपर नीचे बच्चों कोस से मल्टीप्लाई करोगे, कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ गया 1 - कोस और नीचे क्या आ गया साइन। और अब आपको पता ही है इसकी जो है ना कैलकुलेशन का फॉर्मूला, 1 - कोस क्या होता है बच्चों 2 sin² थीटा/2, और sin2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। ये सारी बातें जल्दी जल्दी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है बच्चों, ये तो सब कुछ आपको आना ही चाहिए। 2 से 2 कट गया, sin/cos क्या होता है 10, tan थीटा/2। तो आंसर क्या आ गया थीटा/2, और थीटा क्या था बच्चों tan इनवर्स x, यानी कि y का आंसर अपना बच्चों सोल्व करके आ गया 1/2 tan इनवर्स x। ऐसे ही z रूट के अंदर अगर बच्चों 1 - x² आ गया तो x को क्या पुट कर दो sin थीटा, x को बच्चों sin थीटा पुट करोगे तो बोलो z क्या आ जाएगा 2 × sin थीटा, और 1 - sin² होता है cos², बाहर आके cos, और 1 - 2 x को क्या पुट कर दो sin² थीटा, और ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया बच्चों sin2 थीटा, है ना sin2 थीटा। और नीचे दिख रहा है क्या 1 - 2 sin² थीटा क्या होता है बच्चों cos2 थीटा होता है। तो ये tan2 थीटा, तो यानी कि 2 थीटा आ गया, 2 थीटा, और थीटा क्या है बच्चों यहाँ से थीटा है बच्चों sin इनवर्स x। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता तो मैं एक को थीटा मानना है तो दूसरे को फाई मानना पड़ता है मेरे को, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं काम चल जाएगा। अब तो बच्चों बस फाइनल आंसर बता दो आप मेरे को, आंसर क्या होता है आपका dy/dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ ऐसा, डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव बोलो बच्चों 2, और साइन इनवर्स का ये होता ही है। तो अब क्या करो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो,
और 2 इंटू टू नीचे हो जाएगा 4 इंटू वन प्लस में एक्स स्क्र, और लास्ट में एक्स को क्या पुट कर दो बच्चों 1/2 दे रखा था ना, डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1/2, तो फिर आंसर बोलो, एक्स को 1/2 डालोगे, 1 में से 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स को 1/2 डालोगे तो ऐसा कि ऊपर तो कितना आ गया बोलो √3/2 आ जाएगा क्या, और नीचे बच्चों क्या आ गया 4 इंटू 5/4 यानी कि 5 आ गया, तो √3/10 आ गया क्या फाइनल आंसर, √3/10 बच्चों इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको x की पावर k प्लस वाई की पावर k a की पावर k दे रखा है, k पॉजिटिव है और आपको इसका आंसर 0 दे रखा है, k निकालना है, ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव तो करना है बस, x की पावर k प्लस y की पावर k इक्वल टू a की पावर k है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर k का पावर रूल लगाओ ना, k इंटू एक्स की पावर k माइनस वन, इसमें भी बच्चों k इंटू वाई की पावर k माइनस वन, और फिर y का करोगे dy/dx, और a की पावर k तो बच्चों क्या है कांस्टेंट है, अच्छा k 0 से बड़ा है तो मतलब k पॉजिटिव नंबर है तो k को मैं कॉमन लेके कट कर सकता हूँ क्योंकि k 0 तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या आ गया बताओ x की पावर k माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है बच्चों dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, dy/dx आ गया बच्चों x की पावर k माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ y की पावर k माइनस वन, यानी कि माइनस बाहर लेके x बाय वाई की पावर k माइनस वन कर देता हूँ, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे y बाय एक्स लिखा हुआ है, तो बताओ अब क्या रूल होता है, बेसिक अलजेब्रा का बच्चों रूल ये होता है कि अगर आप बेस का रेसिप्रोकल करोगे, बेस का क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो पावर का साइन चेंज होगा, पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता, पावर का साइन चेंज होता है, जैसे 2 की पावर अगर -5 है, ठीक है 2/1, तो 2/1 का अगर आपने 1/2 कर दिया तो पावर का साइन चेंज होता है, बस इतना है ना, तो पावर का k माइनस वन है तो बच्चों 1 माइनस k हो जाएगा, और बस अब क्वेश्चन खत्म, इसको माइनस को उधर लेके प्लस कर दो, ये चीज किसके इक्वल आ गई बोलो 0 के, और क्वेश्चन में जो इक्वेट करोगे इक्वेट क्वेश्चन वाली चीज से, तो y बाय एक्स की पावर यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/k है, तो 1 माइनस k की पावर आ गई 1/3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ से 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बिल्कुल ईजी मैंने आपको तरीके से कैलकुलेशन करके बता दी। अब छोटी सी बात बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर x की वैल्यू 135 से 180 के बीच में है तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मोड का साइन हटाओ, मोड कैसे हटता है बच्चों आपको पता है, या तो प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ, लेकिन जब अंदर वाली वैल्यू वेरिएबल हो तो हमें ये नहीं पता होता कि वो प्लस से खुलेगा कि माइनस से खुलेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा, देखो सबसे पहला रूल बच्चों आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए है ना, जैसे y इक्वल टू मान लो कोट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो तो छोटा होता है बच्चों 0 से, नेगेटिव है, अब आपको ये पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब जो y फंक्शन है कोट एक्स ये कैसा फंक्शन है बोलो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, कभी आपको चेक करना हो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बच्चों उसका डेरिवेटिव निकाल दिया करो, ठीक है, वो डेरिवेटिव देखो गिवन इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, इंटरवल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोट एक्स कैसा फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बच्चों कम होती जाएगी, उल्टा होता है डिक्रीजिंग में है ना, तो एक बात बताओ मेरे को, मैं कोट एक्स की वैल्यू मान लो y कोट एक्स है, अगर मैं बच्चों इसके अंदर x को 135 डिग्री डालता हूँ एक बार मान लो, ठीक है, तो कोट 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका आंसर क्या होता है -1, अब आप मेरे को ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं चलो 150 और डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को ना इस इंटरवल में चेक करना है, 150 डालोगे तो कोट 180 -30 लिख दूं, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, मेरे को तो पहले पता है कि मैं क्या करूंगा इसमें, इसकी वैल्यू आती है बच्चों -√3, आप एक बात बताओ -1 बड़ा है कि -√3 बड़ा है, आप कहोगे सर -1 बड़ा है, -√3 तो क्या होता है -1.732, ये छोटा आ गया, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता था कि वैल्यू जैसे जैसे आप x की बढ़ाओगे ना तो कोट की जो आंसर आएंगे वो घटते जाएंगे, तो एक बात बताओ आप मेरे को बच्चों कि 135 पे ही जब वैल्यू -1 थी तो आगे तो बच्चों और छोटी होती जाएगी, आगे तो बच्चों क्या होती जाएगी और छोटी होती जाएगी, मतलब कि कोटेक्स की जो वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर बस आप मेरे को ये बता दो -1 से छोटी है या -1 से बड़ी है, बस इतनी बात आप मेरे को बता दो, आप कहोगे सर -1 से छोटी है, क्यों -1 तो बच्चों इधर ही आ गई है ना, और आगे बढ़ोगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, मतलब -1 से और छोटी होती जाएगी, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोट एक्स जो है ना वो लेस देन है बच्चों, किससे लेस देन है, लेस देन -1, आपको अगर समझ नहीं आता तो आप ऐसे मान दिया करो कोट एक्स की वैल्यू एक बार आप -√3 मान लो है ना, ये तो आई है ना इस इंटरवल के अंदर बच्चों, ये तो वैल्यू आई है, तो कोट एक्स को आपने ये मान दिया, तो फिर बताओ 1 प्लस कोट एक्स क्या हो गया 1 -√3, और ये चीज क्या है बच्चों नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फिर बताओ इसका
मोड कैसे खुलेगा, इसका मोड बच्चों नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था इतनी देर से, ठीक है, कि अंदर वाली वैल्यू देखो ये ऐसा है कोट एक्स प्लस वन, और कोट एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस वन से भी छोटी है, तो माइनस वन से छोटा नंबर में वन ऐड करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अंदर लिखा हुआ बच्चों आंसर अगर नेगेटिव है तो इसका मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। अब ये छोटी सी बात इस क्वेश्चन में यूज होगी। देखो वाई एल्फा बच्चों, ये एल्फा है, यहाँ पे भी एल्फा, सारे एल्फा है। मैं एक बार के लिए एल्फा को इजी कैलकुलेशन के लिए मेरे को एक्स में देखने की आदत है, तो इसको एक्स ही से रिप्लेस कर देता हूँ। तो वाई क्या आ गया अपना, ये तो वाई ऑफ एल्फा, मतलब वाई एल्फा का फंक्शन है, तो मैंने एल्फा को क्या लिख दिया बच्चों, एक्स ही लिख दिया। तो ये क्या बन गया अपना, टेन को साइन बाय कोस लिख दूं, मैं फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, कोट को कोस बाय साइन लिख दिया। और नीचे बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकंड स्क्वायर होता है, ये सीकंड स्क्वायर एक्स, और प्लस में वन बाय साइन स्क्वायर, वन बाय साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसिकन स्क्वायर कर दो, और ये एक्स है ना। मैंने एक बार क्या करना है बच्चों, y को सिंप्लीफाई करके और लास्ट में dy बाई डी अल्फा यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल दूंगा। एक बार y को तो सिंप्लीफाई करो, हर एक क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, y को बच्चों सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करो रूट ऑफ टू इंटू, इसका साइन कोस एल्शियम लोगे बच्चों, साइन कोस एल्शियम लोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, और नीचे जो ये सीकंड स्क्वायर बैठा है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर, और प्लस ये कोसिकंड स्क्वायर तो बच्चों है ही ऑलरेडी, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस मैं। देखो ये वन होता है ना, एक कोस कट गया नीचे से, तो क्या बच गया, कोस बाय साइन बच गया शायद, कोस बाय साइन, और प्लस में क्या बच गया, कोसिकंड स्क्वायर बच गया। अब बोलो y आ गया अपना कितना, टू कोटेक्स। अब देखो ये टू कोटेक्स है, कोशिकंड स्क्वायर की बच्चों छोटी क्लास से आइडेंटिटी याद करो, वन प्लस कोट स्क्वायर होती है क्या, क्योंकि मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ बच्चों, ताकि ये रूट वगैरह हट जाए। तो बताओ ये तो वन प्लस कोट एक्स का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर बन गया, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटोगे तो हमेशा क्या लगाते हो बच्चों, मोड लगाते हो, है ना, ऐसे। और वन प्लस कोट एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी बच्चों, मोड हटेगा तो किसके साथ हटेगा, नेगेटिव साइन के साथ। वो क्यों हटेगा मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ वन प्लस कोट एक्स, बस अब तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वन का जीरो, कोट का बच्चों माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोसिकंड स्क्वायर एक्स आ गया। और एक्स को बच्चों क्या पुट कर दो लास्ट में, एक्स को पुट कर दो फाइव पाई बाय सिक्स, पुट कर दो एक्स को फाइव पाई बाय सिक्स, मतलब कि 150 डिग्री। एक्स को पुट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, कोसिकंड 150 का होल स्क्वायर, है ना। साइन 150 कितना होता है बोलो, साइन 150 होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 हो जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का क्या है, अपना आंसर है। ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको y फंक्शन दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और बच्चों k कांस्टेंट है, और y ऑफ 1/2 की वैल्यू दे रखी है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चों हम बोर्ड में बच्चों को करवाते ही हैं। आप देखो दो तरीके हैं, एक बच्चा तो क्या करेगा, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेगा दोनों तरफ, लेकिन बच्चों वो बहुत बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखो y और x की प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी रूल लगेगा, इधर भी u इंटू वी रूल लगेगा। बेसिक मेथड से देखो मैंने आपको करके दिखा दिया, बेसिक मेथड तो मेरे को आता ही है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सोल्व करते जाएंगे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और लास्ट में x को क्या डाल देंगे बच्चों, 1/2 डाल देंगे, और y की वैल्यू दे ही रखी है अपने को, ये दे रखा था ना, y ऑफ 1/2 इक्वल टू -1/4, मतलब y की वैल्यू -1/4 है, x कितना 1/2, वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डाल के बच्चों कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मेरे को दिखाई देते हैं ना बच्चों, देखो y इंटू वन माइनस एक्स स्क्र, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र, तो आप इसको ऐसे कर लो, एक तरफ कर लो y इंटू वन माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें कैसे पता लगेगा, भाई जब टीचर क्लास में डिफरेंशिएशन आपको सिखाता है तो ये चीज़ बताते हैं ना, ये थोड़ी कि टीचर इस क्वेश्चन को पढ़ाएगा नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक नहीं बताएगा आपको। इसके अंदर बच्चों हमेशा आप ये किया करो, एक्स को एक बार देखो, रूट के अंदर कभी भी बच्चों वन माइनस एक्स स्क्र या वन माइनस वाई स्क्र मेरे को दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में आता है एक्स को साइन थीटा कोस थीटा वगैरह पुट कर दो, ठीक है। अब दो है, एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई, तो मैं एक को साइन ए मान लेता हूँ और एक को बच्चों साइन बी मान लेता हूँ, है ना। साइन मान लो कोस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर बताओ वाई को मैंने क्या माना, साइन बी, ठीक है। वन माइनस एक्स को क्या माना बच्चों, साइन ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस एक्स को क्या माना, साइन ए, और वाई को क्या माना, साइन बी। अब ये क्वेश्चन देखो छोटा हो जाएगा, ये क्या हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया, साइन ए प्लस बी बन गया। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, साइन इनवर्स के, और ए को क्या माना था आपने बोलो, ए को लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, और बी को लिख दूं साइन इनवर्स वाई। अब देखो, अब बताओ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना बच्चों क्या है आपके लिए आसान है, साइन इनवर्स एक्स का भी आपको आता है ना, कोई यू इंटू वी रूल लगाना पड़ा ना कुछ और। अब डिफरेंशिएट कर दो
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करो बच्चों, प्लस साइन इनवर्स y का करो, और फिर y का कितना होगा dy बाई डी एक्स, और इधर का बच्चों जीरो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसका मत कर देना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या निकलेगा बताओ। पहले ये टर्म इधर आके माइनस होएगी, है ना, और फिर जो इसका ये कोफिशिएंट है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आगे बोलो, माइनस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। अब अपने को बच्चों x और y की वैल्यू डालनी है, वो डाल दो। देखो ये कितनी है वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या डालोगे 1/2 और y की वैल्यू -1/4, और वैसे भी हमें डेरिवेटिव 1/2 पे ही निकालना है। तो बताओ आप मेरे को, पुट कर दो इसके अंदर x की जगह 1/2 और y की जगह बच्चों -1/4। तो dy बाई डी एक्स अपना कितना था याद करो, -1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट, इकट्ठा ही रूट लगा दो। ये लो इकट्ठा ही रूट लगा दो। 1 माइनस वाई का स्क्र बच्चों 1/16 और x का स्क्र 1/4, ये हो गया 15/16, नीचे हो गया 3/4, तो ऊपर जाके हो जाएगा 4/3। ये कितना हो गया बोलो, 15 4 जा 60, और ये कितना हो गया 18, और इसको 48 है ना, और इसको काट दो बच्चों, कितने पे कटेगा 6 पे काट दे, या 12 पे काट दो, 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो यानी कि -√5 डिवाइड बाई 2, -√5 डिवाइड बाई 2 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीके से मैंने आपको लिख के दिखा दिया, बट इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों बेसिक मेथड मत लगाओ, कैलकुलेशन भी लेंथी होगी, मिस्टेक होने के चांस बने रहेंगे। इजी मेथड ये होता है कि साइन कोस पुट कर दो उसको। ये देखो बच्चों बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ गया। x की वैल्यू दे रखी है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, y की वैल्यू दे रखी है, आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई, एट थीटा इज इक्वल टू पाई निकाल देंगे। अगले पेज पे देखो, पहले क्या निकालो बताओ, dx बाई डी थीटा निकालोगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, 2 साइन का कोस और साइन का कोस, तो 2 का ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, और बच्चों यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालोगे, माइनस के 2 साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो अभी सबसे पहले तो क्या निकालो आप, dy बाई डी एक्स, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड बाय इसमें से भी बच्चों 2 कॉमन ले लो, कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बच्चों कट गया। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना होता ना, तो मैं यहीं पे बच्चों थीटा को क्या डाल देता, पाई डाल देता, लास्ट में पूछ रखा है ना देखो थीटा इज इक्वल टू पाई, लेकिन मेरे को सेकंड डेरिवेटिव बच्चों निकालना है, तो इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों u बाई भी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पहले क्या कर देता हूँ सिंप्लीफाई। कैसे बच्चों, सीडी फॉर्मूले, ऊपर क्या है साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है बताओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। नीचे कोस सी माइनस कोस डी, याद करो बच्चों कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लेकिन साइन बच्चों यहाँ पे डी माइनस सी होता है ना, ध्यान रखना, डी माइनस सी बाई 2। अब बता दो क्या क्या टर्म कट रही है, 2 से 2 कट गया, ये एज इट इज कट गई। कोस बाय साइन क्या होता है बच्चों, कोट, क्योंकि देखो एंगल सेम है 3 थीटा बाई 2, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों आसानी से निकाल के दिखा दी। और अब इसमें थीटा की जगह क्या डाल दो आप, पाई, थीटा की जगह पाई डालोगे तो बच्चों कितना आ गया, कोट ऑफ 3 पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2, और ये 270 होता है, कोट 270, इसको लिख दो ना कोस 270 बाय साइन 270, और कोस 270 तो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो आंसर क्या आ गया जीरो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पूछा जाता है मेरे से तो आंसर क्या आता है बच्चों जीरो। वो तो मैं यहीं पे पुट कर सकता था ना, बट मेरे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करी। अब बच्चों देखो डी वाई बाई डी एक्स हमने कितना निकाला बताओ, कोट ऑफ 3 थीटा बाई 2 निकाला। अब इसका बच्चों सेकंड डेरिवेटिव करो, कोट का क्या होता है बोलो, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल सेम, और फिर एंगल का भी तो करेंगे ना, 3/2, और थीटा का कितना होगा बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी एक्स, और अब इसके अंदर थीटा को डाल दो पाई, लेकिन उसके लिए बच्चों अपने को पहले डी थीटा बाई डी एक्स तो चाहिएगा। देखो डी एक्स बाई डी थीटा तो अपने पास था ही शायद, ये रहा, है ना, ये रहा, इसका उल्टा कर दो, 1/2 कोस थीटा, और माइनस में क्या था अपना 2 कोस 2 थीटा, है ना, माइनस में था 2 कोस 2 थीटा। इसकी वैल्यू भी बच्चों एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई पे निकाल लो, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना, 1/2 कोस पाई और माइनस में कोस 2 पाई, और कोस n पाई आपको पता ही है -1 होता है, तो -1 की पावर n, कोस पाई -1 और कोस 2 पाई कितना होता है बच्चों +1, तो नीचे माइनस के 4, तो ये आ गया बच्चों अपना आंसर। थीटा को क्या पुट कर दो इसके अंदर, पाई पुट कर दो, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 3 पाई बाय 2
वैल्यू देखो सारी ट्रिग्नोमेट्री की अपने को याद होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/4। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अच्छा कोशिकेंट 270, साइन 270 बोलो कितना होता है -1। तो कोशिकेंट 270 भी इसका रेसिप्रोकल -1 ही होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है। ये माइनस माइनस मिलके हो गए +3/8। तो फाइनल आंसर बच्चों आई थिंक कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 3/8 आ गया। ये आएगा बच्चों 3/8। ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो मैं लिख देता हूँ। देखो cos n पाई बच्चों क्या होता है, -1/n। इसलिए अगर n को 1 पुट करोगे तो -1/1, और अगर n को 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, है ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए cos के अंदर अगर पाई का ओड मल्टीपल लिखोगे तो आंसर -1 आएगा, इवन मल्टीपल लिखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, +1 आ जाएगा। देखो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये एक फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई के अंदर रिलेशन x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो आपको दो ही चीजें निकालनी है, एक तो y'0 और एक y'0। मतलब कि बच्चों दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और लास्ट में x को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो बाद में देखेंगे ऑप्शन क्या होंगे। अब एक बार तो इसको सिंप्लीफाई करो। देखो सिंप्लीफाई डायरेक्ट ऐसे मत करना कि डिफरेंशिएशन करने लग जाओ। पहले तो बच्चों ये cos x का होल स्क्वायर है, तो मैं log के अंदर बच्चों पावर आगे ला सकता हूँ ना, log की प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना। ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, y वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ और इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ताकि अब मेरे को dy/dx निकालने में बच्चों आसानी हो। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा इजी हो जाता है इन चीजों से, कुछ नहीं। इसका 2y-1 और y का dy/dx एक साथ लिख दो ना, ये तो दोबारा दोबारा लिखते हैं आप, एक ही बार में काम चल गया। log का बच्चों क्या होता है 1/cos, और cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन। तो ये क्या हो गया बच्चों 2 sin/cos क्या हो गया 10x। तो यानी कि dy/dx की अगर मैं वैल्यू आपको कहूं तो कितनी आ गई बच्चों 2 10x अपॉन 2y-1। या कि लास्ट में x को 0 डाल देंगे। एक बार सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही है ना अपने को, सेकंड डेरिवेटिव बच्चों करना है तो वो एक बार निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, 2y-1 का होल स्क्वायर, 2y-1 सेम। अच्छा ये बाहर 2 तो एक साथ ही कर देता हूँ, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव -10x सेम रखो, और 2y का डेरिवेटिव बच्चों कितना होगा 2 इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy/dx 1 का 0, ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर बच्चों आप x को क्या डाल दो, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट में अपने को क्या निकालना है बच्चों 0 पे निकालना है ना। तो dy/dx लिखो या y डैश लिखूं एक ही बात है ना। तो y डैश की वैल्यू बच्चों 0 पे क्या आ जाएगी बताओ आप मेरे को। x को 0 डालोगे तो पूरा 0 नहीं हो गया क्या, ये तो क्या हो गया बच्चों पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे मैंने कहा था ना, x जब 0 दे रखा है आपको लास्ट में तो y की वैल्यू निकाल दिया करो। इसके अंदर एक बार x को 0 डालना तो y क्या आएगा y² प्लस log ऑफ cos 0, और cos 0 कितना होता है बच्चों 1 होता है ना, और log 1 क्या होता है 0। तो y की देखो दो वैल्यू आ गई, अब y² माइनस y इक्वल टू 0। y की बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक क्या आ गई 1। y की वैल्यू क्या आ गई 0 और 1 आ गई। तो अब कौन सी वैल्यू लोगे आप, इस क्वेश्चन में तो कहीं लिख नहीं रखा। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखा कि y की वैल्यू पॉजिटिव लो के नेगेटिव लो। इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लेना, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता तो फिर इसको बताना पड़ता, ठीक है, कि y 0 नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू बच्चों 0 ले लो या फिर 1। और वैसे भी देख लो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, जब ऊपर ही बच्चों 0 बन गया तो नीचे y को 0 लोगे तब भी 0-1 बनेगा, और अगर 1 ले लोगे तो 2-1 बनेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y डैश इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर बोलो, इसके अंदर बच्चों मैं क्या लिखूं। अब अपने को वैल्यू डालनी है ना, x को क्या डालें 0, y को क्या डालोगे। मैं फिर कह रहा हूँ देखो 0 डाल दो या 1 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, कोई देखो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अपने को क्या निकालना है बच्चों उसका मोड निकालना है, ठीक है। तो y को आसानी के लिए क्या डाल दो 0, और dy/dx की वैल्यू बच्चों कितनी डालोगे 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 0। ये तीनों वैल्यू इसके अंदर डाल के, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया था 1/-1/e और 1/e² वाला, ये वैसे ही सेम क्वेश्चन है। दो बार बस आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना। 2 बार है ही, y को 0 x को 0, तीनों 0 डाल दो, x भी y भी dy/dx भी। तो 0 डालोगे तो क्या आएगा -1। सीकेंड 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है। 10 0 क्या होता है 0, तो बाकी 0 हो गया, और नीचे -1 का क्या हो गया स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया बताओ, ऊपर -1 नीचे +1, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। लेकिन ये कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव आया -2, यानी कि y डबल डैश 0 आ गया -2। लेकिन हमें तो y'0 क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो बच्चों अब मैंने दोनों वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी, दोनों का मोड निकाल दिया। फर्स्ट क्या आया था बताओ y'0, तो 0 ही आया था, तो 0 का मोड तो क्या वो सॉरी ये 2 आएगा, है ना, प्लस का 2। तो एक आंसर आया बच्चों कितना 0, और एक आंसर कितना आया 2। अब आ जाओ y'0 का आंसर कितना आया था 0, और y'0 का आंसर कितना है बच्चों 2। मोड लगा के देख लो कौन सा ऑप्शन ट्रू है।
इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा, पहला ऑप्शन गलत। इन दोनों को ऐड करके क्या 1 आ रहा है, क्या 1 भी गलत। y डबल डैश 0 0 आ रहा है, नहीं बच्चों, y डबल डैश 0 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सही, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई के अंदर, और अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स भी पाई बाय फोर वाई भी पाई बाय फोर। देखो बच्चों एक तरीका तो सिंपल ये है कि इसमें सिंपल रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन इसके अंदर ना फिर मेरे को यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, देखो इसके अंदर, और मैं यू इंटू वी रूल से थोड़ा बचना चाहता हूँ। एक बात बताओ, आपको ये रिलेशन देख के कुछ बातें ध्यान नहीं आती, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं मैथमेटिक्स में कि अज्यूम करके आप बच्चों कुछ वैल्यू ए और बी की जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करो। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो, हालांकि मैं करना चाहूँ तो करके दिखा दूंगा आपको, बट ये देखिए, देखो मैंने आपको कंप्लीट सोल्व कर दिया, सीधा मैंने क्वेश्चन को देखा और फंक्शन मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ बच्चों, ठीक है, और लास्ट में एक्स और वाई दोनों को मैंने क्या डाल दिया बच्चों, पाई बाय फोर, और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा इससे मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, लेकिन जब मैं ए बी को देखता हूँ और उसके ऊपर कोई कंडीशन दे रखी होती है ना, तो मेरा मन करता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली ए और बी की वैल्यू को कुछ मान लूं। एक तो दोनों पॉजिटिव है, एक ए बड़ा है तो ए को क्या मान लो 2 और बी को क्या मान लो 1, बताओ 2 1 से बड़ा भी होता है और ये दोनों पॉजिटिव भी है, तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। अच्छा ये और जरूर देख लिया करो कि 2 1 मानने से क्या कहीं दो ऑप्शन सेम तो नहीं बन रहे, देखो ए को 2 बी को 1 मानना, ए को 2 और बी को बच्चों 1 मानोगे तो पहले का आंसर कितना आएगा 5/3, एक बार आंसर चेक कर लिया करो, ठीक है, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो अपना। तो ये आएगा 1/3, ए को 2 मानोगे बी को 1 तो 3, और अच्छा ये ऊपर नीचे 1 आ जाएगा है ना, ये आएगा 3, और ये कितना आएगा, ए को 2 और बी को 1, तो 2 + 2 ये आएगा 0। और देखो बच्चों अच्छी बात क्या है ना, सारे आंसर बच्चों अलग अलग आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो जो भी आंसर आएगा उसको मैच करके देख लेंगे। अब बच्चों अब बताओ मेरे को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बन गई, ए प्लस, अच्छा ए को क्या मान लिया हमने, ए को 2 मान लिया ना, ए को क्या मान लिया 2, और बी को बच्चों 1 मान लिया, तो ये सीधा कितना आ गया, √2 cos x आ गया। अब ए और बी देखो क्वेश्चन से गायब हो जाएंगे, 2 - √2 cos y और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को 2 माना बी को 1 माना, ये भी कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बन गया, इजी बन गया। तो अब इसमें चाहे तो आप सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, या अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करूँ क्या, मल्टीप्लाई करना तो ठीक नहीं है ना, सीधा डिफरेंशिएशन ही कर दो, क्या खास बात है। u इंटू वी से अगर मैं बचना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे कर लो 2 - √2 cos y, उधर है 3, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 2 प्लस में √2 cos x, और ये पावर कितनी हो जाएगी उधर जाके -1, यू इंटू वी लगाता ही नहीं मैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो बस बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे भी कर लो वो आपकी मर्जी है। ये 0 और cos का क्या होता है बच्चों माइनस साइन है ना, और फिर y का करोगे dy बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया 3, अच्छा इसका कितना होगा फिर पावर आगे आएगी, और 2 प्लस में √2 cos x, और पावर में से एक कम करोगे, और इनटू बच्चों cos x का क्या होगा फिर माइनस ऑफ sin x। समझ गए इतनी बात। अब बस सिंप्लीफाई करे बिना ही x और y दोनों को क्या डाल दो बच्चों 45 डिग्री डाल दो, तो √2 sin 45 कितना होता है बच्चों, sin 45 1/√2, dy बाई डी एक्स तो निकालना ही है। अच्छा ये 3 और ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। अब बोलो 2 प्लस √2 cos 45 1/√2 होता है ना, इसकी पावर -2 है ही, और sin 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, बस सिंप्लीफाई कर लो, ये तो कट ही गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये कितना आ गया 2 + 1 3, 3 का -2 पावर कर दो और 1/√2, अच्छा 3 की पावर -1 करोगे तो 1/9 लिख दूं, और 1/√2, कुछ गड़बड़ी करी क्या मैंने, यहाँ पे ए को क्या पुट किया था 2 और बी को क्या पुट किया था 1, तो ये आ गया √2 और 2 - √2, और इधर क्या आएगा बच्चों 4, और ये क्या आएगा 1, 4 में से 1 गया 3, और मैंने यहाँ सही किया 3 आया, और ये कर दिया मैंने, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0 माइनस के √2, ये सही है बिल्कुल 3, और ये भी सही है पावर आगे, और फिर मैं ये लगाना भूल गया है ना, इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो मैं यहाँ पे √2 लगाना चाहिए था मेरे को, इनटू में क्या होगा बच्चों √2, तो साथ में बस एक लास्ट में √2 और हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्म है तो मल्टीप्लाई में, तो बच्चों ये √2 और हो जाएगा मल्टीप्लाई, √2 से √2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बोलो, आंसर आ गया अपना 1/3, ठीक है चलो 1/3 आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखो निकालना क्या है आपको बच्चों, dx/dy निकालना है। अब इसमें देखो एक का आंसर 1/3 आ रहा है और एक का आंसर 3 आ रहा है, तो यहीं पे गलती हो जाती है ना, तो dy/dx 1/3 आ गया, तो dx/dy कितना आएगा बोलो 3 आएगा ना, रेसिप्रोकल कर दो, तो फाइनल आंसर अपना 3, और 3 बच्चों सी ऑप्शन का आ रहा था। तो बस यहाँ पे भी देखो गलती हो जाती है कई बार, dx/dy की वैल्यू आपसे पूछी है क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही थे,
3b और 1/3b। उसके बाद बच्चों ये देखो, क्वेश्चन देखने में डरावना है लेकिन बिल्कुल आपको आसान तरीका बताऊंगा। पहले तो आपको एफ एक्स दे रखा है, डबल डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, है ना। तो और वो तो देखो, जीरो के ऊपर, जीरो से छोटी पे अलग वैल्यू है, जीरो से बड़ी पे अलग वैल्यू है। इसका मतलब अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। कर दो, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव करो बच्चों। इसमें u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, बिल्कुल आराम से देखो, साइन का कोस 1/x और फिर 1/x का क्या करोगे, -1/x²। और फिर देखो फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड फंक्शन क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। फिर 5x² का बच्चों डेरिवेटिव करोगे, कितना आ गया 10x। ये डेरिवेटिव तो आएगा कब, जब x की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो से छोटी है, ठीक है। अब इसका, ये तो जीरो पे तो जीरो ही है, और अब इसका और करो, देखो x⁵ सेम, कोस का बच्चों माइनस साइन 1/x सेम, फिर -1/x² लिखोगे। फिर बच्चों x⁵ का करोगे और cos 1/x सेम लिखोगे, और फिर लैम्डा x² का बच्चों क्या होगा, 2λx। ये क्या है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अब मैंने इसको बस सिंप्लीफाई करके, जैसे x⁵ को x² से डिवाइड करोगे x³, नेक्स्ट पेज पे बच्चों मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी लिख दी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, करने को तो मैं कुछ नहीं अब कर दूंगा मैं। ये अपना क्या कराएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो से छोटे पे, और ये क्या कराएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं करने को तो एक बार देखो सेकंड डेरिवेटिव निकाल दूंगा, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी u इंटू वी लगा दूंगा, इसमें भी u इंटू वी लगा दूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आपको मैं एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। आप मान लो आप करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव करना तो पड़ेगा, बट लिख के नहीं करोगे, अपने माइंड में करोगे। आप जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, x को तो लास्ट में क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। क्या आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे बच्चों u इंटू वी रूल से, तो आप मेरे को बताओ, क्या x की टर्म गायब हो जाएगी, क्या x तो रहेगा ना। x रहेगा और x को जीरो पुट करेंगे तो बच्चों वो चीज तो जीरो नहीं हो जाएगी। क्या इससे x खत्म हो जाएगा, नहीं बच्चों, इससे x खत्म नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव बच्चों करना तो पड़ेगा, बट करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो जीरो होना है लास्ट में। तो बस मैं बच्चों इसका डेरिवेटिव करूंगा, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कितना आएगा बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा फिर मेरा, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 10। और ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों, इनमें लगाऊंगा ना मैं, ये क्या होना है, जीरो, इसका भी क्या होना है लास्ट में, जीरो। बस इसका करूंगा मैं, ये कितना आएगा बच्चों, डेरिवेटिव करना है 2λ इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो बच्चों अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी थी, बस ये आ गया आंसर। देखो ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, जीरो। जीरो होंगे तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि सेकंड डेरिवेटिव बिना निकाले मैंने इस क्वेश्चन में काम चला दिया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि उसमें x बचेगा और वो चीज जीरो आएगी। अब एक बच्चे के मन में लास्ट क्वेश्चन डाउट ये आ जाता है कि सर आप एक बार मेरे को निकाल के दिखाओ, सिर्फ इस एक पार्ट का निकाल के दिखा दो, इस पार्ट का। मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि इसका अगर आपको पता लग गया तो इसका भी फिर लगभग सेम ही होगा, है ना। पहला फर्स्ट फंक्शन सेम, कोस का डेरिवेटिव कर देता हूं मैं, और फिर 1/x का भी कर दिया, है ना। और फिर प्लस बचो 3x² और इंटू कोस ऑफ 1/x। बताओ इतनी बात तो समझ आ गई आपको। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -x इंटू साइन 1/x और -3x², माइनस के 3x² इंटू कोस 1/x, बिल्कुल ठीक है। अब x को क्या डालोगे बच्चों, जीरो। अब एक बच्चे ने कहा कि सर x को जीरो डालोगे, ये और ये तो जीरो हो गए, लेकिन कोस 1/0 या साइन 1/0 क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी। एक बात बताओ, क्या साइन इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, भाई साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो तो एक फाइनाइट नंबर होता है, -1 से लेके 1 तक। तो बाहर जीरो है ना, इनटू कोई फाइनाइट नंबर है -1 और 1 के बीच का, तो वो पूरा जीरो ही देगा ना। ऐसे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब मैं कह रहा था कि x बचेगा बाहर मल्टीप्लाई में, तो वो जीरो बना देगा, ठीक है। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, ना मैंने इसका किया ना इसका किया, मैंने सीधा इसका किया बस, ठीक है। यहाँ पे भी सीधा इसका किया ताकि वो स्टेप में बचा सकूं, नहीं तो मैं सेकंड डेरिवेटिव करता और टाइम लगाता लिखने में, 2 मिनट और खराब हो जाते, क्या मतलब उसका। जब मेरे को लास्ट में x को जीरो ही डालना है तो फिर मैं खुद देख सकता हूँ ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे जीरो आएगा, इसका भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑब्जर्वेशन बच्चों मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, देखो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो बाकियों से इसमें एस एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, एस से लेके एस तक, और एस क्या है बच्चों, जीरो से इन्फिनिटी तक एक सेट है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ एक्स की भी और वाई की भी, मतलब इसका डोमेन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर का है, और को डोमेन भी पॉजिटिव रियल नंबर का है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आपको फंक्शन की वैल्यू देने की बजाय बच्चों एक उनमें एक रिलेशन दे दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और एक फंक्शन है बच्चों जी, जी का देखो डोमेन तो वही एस है, लेकिन को डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और बच्चों जी एक्स की डेफिनेशन दे दी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले तो मीनिंग ही समझ नहीं आएगा बच्चों को ये। और फिर आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछ ली,
अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप मेरे को है ना इस क्वेश्चन में जी फंक्शन निकाल के दिखा दो, मतलब जी फंक्शन निकाल के दिखा दो जिसमें एफ ना हो, क्योंकि एफ जब तक रहेगा तो फिर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है बच्चों, जी फंक्शन निकालना, और एफ एक्स को जो है ना क्या करो, एलिमिनेट करो। लेकिन बच्चों क्या एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, आप कहोगे सर ये दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, अरे इतना क्यों मतलब कि लेमैन वाला काम कर रहे हो, इसमें तो रिलेशन दे रखा है एग्जैक्ट एफ एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर होता है साइन एक्स होता है वैसा तो नहीं दे रखा ना मेरे को। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं जी एक्स की बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, जी एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, और एफ एक्स है ही नहीं। तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस जी एक्स फंक्शन को और जी एक्स प्लस वन में एक रिलेशन निकाल लूं मैं, यानी कि एफ को तो खत्म करना पड़ेगा, देखो है ना, एफ को खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो हिंट मिल रहा है आपको बच्चों, तो एफ की वैल्यू एक्स प्लस वन पे भी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह बच्चों एक्स को एक्स प्लस वन से तो रिप्लेस कर ही सकता हूँ। मैंने दोनों जगह किसको रिप्लेस कर दिया बच्चों, एक्स को एक्स प्लस वन से। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स प्लस वन की मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स इंटू एफ एक्स डाल रहा हूँ, ठीक है। ये अब इसको अलग अलग कर दो, देखो log की प्रॉपर्टी लगा दो, एम इंटू एन, log एम प्लस log एन। अब बताओ, अब फिर से देखो ध्यान से, ये log एफ एक्स बच्चों, एफ एक्स मेरे को क्वेश्चन में नहीं चाहिए, बस मेरा टारगेट ये है log एफ एक्स को, log एफ एक्स को क्या जी एक्स लिख दूं क्या, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था बच्चों, मैं एफ एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्वेश्चन से, ठीक है। तो log एफ एक्स को फिर से क्या लिख दूं, जी एक्स। अब आप खुद बता दो, क्या क्वेश्चन में कहीं एफ एक्स की वैल्यू आपको नजर आ रही है, खत्म कर दिया ना मैंने एफ एक्स को। अब बस मेरे सामने बस जी के अंदर फंक्शन है बच्चों, पूरा फंक्शन नहीं है लेकिन कम से कम एफ एक्स तो नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, log एक्स आ गया, ठीक है। जी की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं अभी, क्योंकि वो जी ऑफ एक्स प्लस वन को कहाँ से खत्म करूंगा, तो अब बस इतना ही कर सकता हूँ मैं एक बार के लिए। अब आप क्या करो, अब आप बच्चों क्या करोगे, देखो इसमें मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि टेलीस्कोपिंग जैसा लग रहा है, कि बार बार डेरिवेटिव करो और उसको पुट करते जाओ, है ना। डिफरेंशिएट करो एक बार, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरे को डबल डेरिवेटिव तो देखो चाहिए, तो जी का जी डैश होएगा और इसका तो वन ही होएगा, ठीक है। इसका जी डैश हो जाएगा, और log एक्स का कितना होता है बच्चों, वन बाई एक्स। एक बार और करो, जी डबल डैश माइनस जी डैश एक्स आएगा, और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब बताओ मेरे को बच्चों, अपने को इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। अब आप देखो यहाँ पे आके बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ तक तो कर दिया उसने क्वेश्चन सोल्व, जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय ये, और अपना आंसर जो है ना बच्चों, आंसर क्या है, जी डबल डैश फाइव माइनस जी डबल डैश वन। समझ गए, देखो ये अपना आंसर है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसके अंदर x को वन डाल दो, जैसे आपने x को वन डाल दिया, आपकी बात मान के मैंने x को वन डाल दिया, तो बच्चों क्या जी डैश वन की वैल्यू निकल जाएगी, फिर यहाँ पे x को वन डालोगे तो बच्चों यहाँ टू हो जाएगा, फिर फाइव भी चाहिए अपने को, तो x को ऐसे क्या डालो आप, वन टू थ्री फोर तक डाल के, और फिर बच्चों सब फंक्शन को ऐड कर देंगे ना, तो टेलीस्कोपिंग जैसे बच्चों ये सारी कट जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसमें बच्चों x को वन डालो, पहले तो अपने को जी डैश वन चाहिए, तो x की वन से शुरुआत कर देता हूँ मैं, तो ये कितना होगा फिर बताओ, जी डबल डैश टू माइनस जी डबल डैश वन इक्वल टू एक्स को वन डाल रहा हूँ तो ये आ गया है ना। अब एक्स को क्या डाल रहा हूँ बच्चों, टू, एक्स को टू डालोगे तो ये थ्री हो जाएगा, और ये टू होगा। एक्स को टू डालोगे तो बताओ माइनस वन बाई फोर, एक्स को थ्री डाल दो, एक्स को थ्री डालोगे तो बच्चों ये फोर हो जाएगा, और ये अपना थ्री हो जाएगा। एक्स को थ्री डालोगे तो ये माइनस वन बाई नाइन, एक्स को फोर और डाल दो बस, क्योंकि देखो मेरे को जी डबल डैश फाइव तक ही तो चाहिए थी वैल्यू, और ये फोर हो जाएगा, और माइनस वन बाई सिक्सटीन। अब बताओ इन सबको ऐड कर दूं क्या, ऐड करने से क्या फायदा होगा, देखो वही बारिश वाला मेथड, ये चीजें आपस में कैंसिल होती जाएगी, और जो अपने को चाहिए वो बच गया, जी डबल डैश फाइव, और लास्ट में बच्चों माइनस जी डबल डैश ऑफ वन, और इन सबको ऐड कर दो। देखो सब में माइनस है तो माइनस तो बाहर कॉमन ले लूँ, वन बाय वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय नाइन प्लस वन बाय सिक्सटीन, ये आ गया। और फिर मेरे को क्या निकालना है बच्चे, इसका मोड निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। इसको तो बच्चों फाइव बाय फोर लिख दो, है ना, और इसमें 144 एल्शियम ले लो, तो 16 प्लस में 9। अब दोनों में 144 बच्चों आसानी से एल्शियम आएगा, तो 5 इंटू 36, और प्लस में कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया क्या, बाहर 180, और प्लस में 25 अपॉन 144, माइनस के 205 अपॉन 144 आ गया। लेकिन अपने को इसका बच्चों मोड निकालना है, तो जी डबल डैश फाइव माइनस जी डबल डैश वन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बोलो, 205 अपॉन 144। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों एक्सप्लेन कर दिया कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे।
ये बच्चों टू थीटा के फॉर्मूले आपको पता है, डबल एंगल फॉर्मूले, जिसको सारे आंसर बच्चों टेन टू थीटा की फॉर्म में आते हैं, टेन थीटा की फॉर्म में आते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, आपको याद होने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको फंक्शन दे रखा है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ये दे रखा है। तो हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। भाई हमें हमें दे रखा है, इसका क्या मतलब है, हमें निकालना है अपना डेरिवेटिव। हम निकाल के एक्स को 1 पुट करके और इससे कंपेयर करेंगे और वहां से ए और बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब मेन बात क्या होती है कि डेरिवेटिव निकाले कैसे। एक बच्चे ने कहा कि सर डेरिवेटिव के फॉर्मूले हम जानते हैं, साइन एक्स का कोस इनवर्स का लगा दो सीधा चेन रूल। लेकिन एक बात बताओ, आप सोच के ही देखो, सोचने से डर जाओगे कि डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते नहीं। कभी भी बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में जेई में कि डायरेक्ट आप चेन रूल लगा सको, है ना। वो आपसे चाहेगा कि उसकी क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो आप। तो बताओ ये 2 की पावर 2x है, इसको देखते ही मेरे को ये लगेगा कि 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर ये x कर दो। ये दोनों पावर तो बच्चों मल्टीप्लाई होनी है, तो चाहे 2 इंटू एक्स करो या x इंटू 2 करो, है ना। मेरे को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है ताकि अब मैं क्या कर सकूं बच्चों, 2 की पावर x को t पुट कर सकूं। क्योंकि जैसे ही मैंने ये पुट किया ना, अब मेरे को देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है, तभी तो बात दिमाग में आएगी कि ये 1 माइनस सॉरी टी नहीं टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये मेरे को 1 माइनस में क्या होगा फिर, तभी तो बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा ना अंदर। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला देखते ही बच्चों आपको याद आ गया कि ये कोस इनवर्स ऑफ, ये तो क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। और ये क्या बन गया बच्चों फिर, साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू बताओ, क्योंकि मेरे पास तो टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है। क्या साइन 2 थीटा को आप टेन थीटा की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस बिल्कुल। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू है कितनी, 2 की पावर x। अब ये क्वेश्चन देखो इजी बन गया थोड़ा पहले से, है ना। बोलो अब ये इजी बन गया। ऊपर तो 2 की पावर x प्लस 1, या इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू ये लिख लो। नीचे इसको बताओ दोबारा से 4 की पावर x लिख दूं। अब बताओ बच्चों, क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना आपके लिए मुश्किल है क्या, इसका कर सकते हो आप, है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका करते तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अब बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि y को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू, इसको करने को 2 की पावर x प्लस 1 भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन क्यों, हम तो बस ऐसे लिख देते हैं सीधा। और बच्चों अब dy बाई डी एक्स निकाल दो। कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का कर दो स्क्वायर और इसको लिख दो बच्चों सेम। और 2 की पावर x का डेरिवेटिव कर दो, इंटू log 2 आ जाएगा। और फिर माइनस में बच्चों क्या करेंगे, 2 की पावर x सेम और इसका 4 की पावर x इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, log 4। और लास्ट में x को क्या पुट कर दो, 1। x को बच्चों 1 पुट करके और आंसर निकाल दो। बोलो x को 1 लिखोगे तो 1 प्लस 4 5 इंटू 2 और इंटू log 2। x को 1 लिखोगे तो 2 इंटू 4 इंटू log 4। नीचे कितना आ गया बच्चों, 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 2 बाई 25 तो मैं बाहर कर देता हूँ। और ये कितना आ गया बोलो, 10 log 2। देखो 10 log 2 और इसको भी बच्चों log 2 बना लो। 4 को 2 का स्क्वायर लिखे 2 आगे ले आओ तो 8 2 जा 16, 16 log 2 आ गया, है ना। log 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 2 बाई 25, 10 में से 16 गए बच्चों माइनस के 6 log 2। तो ये कितना हो गया बोलो, माइनस के 12 बाई 25 log 2। ये मैंने इस फॉर्मेट में अपना आंसर निकाल दिया। और क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, ये देखो माइनस बी बाई ए log 2। क्या दे रखा है बच्चों, माइनस के बी बाई ए log 2, ये दे रखा है। तो कंपेयर करके बताओ b कितना आ गया 12 और a कितना आ गया बच्चों 25। b 12 आ गया, a 25 आ गया। तो मेरा आंसर बोलो, a 25 आया था तो 25 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी लगा लो या खोल दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, 481 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। बताओ कोई मुश्किल क्वेश्चन था, सिर्फ आईटीएफ को बच्चों सिंप्लीफाई करने का आपको फॉर्मेट पता ही है कैसे करते हैं। अब बच्चों देखो ये तो हर बार कोई भी टीचर बताएगा इसको कि 1 प्लस साइन एक्स आए तो उसको ये लिखना सीख लो, 1 माइनस साइन एक्स आए तो उसको ये लिखना सीख लो, है ना। कितने क्वेश्चन आपने किए होंगे ऐसे रूट के अंदर बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको आप पहले क्या लिखते थे, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। लेकिन देखो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें तो आप ये कहते हो कि सर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और लिख दो इसको कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2। लेकिन जेई में जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, फिर आपको क्या लगाना है उसके ऊपर मोड। जब तक आपको अगर मान लो रेंज नहीं दे रखी, एक्स की रेंज नहीं दे रखी, तब तो इसको सीधा मोड को पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स के बारे में कुछ बता रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर तो आपको बच्चों चेक करना पड़ेगा ना कि ये नेगेटिव खुलेगा कि पॉजिटिव खुलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों आपको ये पता है कि मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि 0 से लेके 90 में बीच में 45 आता है। कहाँ से तक बच्चों साइन बड़ा होता है और कहाँ तक कोस बड़ा होता है बताओ।
0 और 45 के बीच में कौन बड़ा होता है और 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा होता है ये बता दो। आपको अगर ना पता लगे ना, आप कोई एग्जांपल ले लिया करो। जैसे जीरो पे बच्चों साइन जीरो तो क्या होता है, जीरो होता है, और कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। ये बड़ा है तो आप बस ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना, कि 0 से 45 के बीच में तो कोस बड़ा होता है, कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। और 45 से 90 में बच्चों क्या होता है, कोस एक्स छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो साइन 90 कितना होता है बच्चों, एंड पॉइंट पे चेक कर दिया करो आप। साइन 90 कितना होता है, 1, और कोस 90 क्या होता है, 0। मतलब कोस छोटा होता है, साइन क्या होता है, बड़ा। तो ये दो इंटरवल तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा काम आते हैं इंटीग्रेशन में भी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, है कुछ नहीं, बस वही सिंप्लीफिकेशन है। एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों कोट इनवर्स ऑफ वाई ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू यहाँ तक है, और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बस सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ इसको। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ बच्चों। 1 प्लस साइन एक्स को वो लिख दूँ क्या, कोस एक्स बाय 2, प्लस है तो क्या लगाते हैं प्लस, लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, रूट है तो मोड जरूर लगाना है, ठीक है। और माइनस है तो बच्चों क्या लिख दो, कोस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2, और नीचे भी सेम, बस प्लस की जगह बीच में क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। अब देखो इसको भी मैं आगे बच्चों देखो कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी वो चीज सीख जाओ। एक बच्चा तो देखो इसको 4 बार लिखेगा, कोस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब मैं इसको मेरे को अब यही तो देखना है कि मोड का साइन कैसे हटाऊं। मैं इस वाली वैल्यू को ए बोल देता हूँ एक बार के लिए, तो इसको ए बोलोगे तो ये भी ए है, और इसको बच्चों में बी बोल देता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब बस मेरे को ये देखना है कि ए और बी का साइन कैसे खुलेगा। एक्स किससे बिलोंग करता था बताओ, पाई बाय 2 से लेके पाई, लेकिन मेरे को एंगल तो एक्स बाय 2 है तो हाफ कर दो, 45 से लेके 90। तो बच्चों बताओ, अभी मैंने बताया था 45 से लेके 90 के बीच में कौन बड़ा होता है बताओ, फिर कौन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है ना। साइन की वैल्यू बड़ी होती है किससे, कोस से, यानी कि साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कोस एक्स बाय 2 से बड़ी होगी। तो अब आप मेरे को बस ये बता दो कि साइन कैसे खुलेंगे। अच्छा ये तो दोनों पॉजिटिव ही है भाई, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये एक्स बाय 2, तो कोस एक्स बाय 2 भी पॉजिटिव होता है, साइन एक्स बाय 2 प्लस वाले साइन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ए खुलेगा। बट बी कैसे खुलेगा बताओ, साइन बड़ा होता है, ठीक है, साइन बड़ा होता है तो छोटे में से बड़ी वैल्यू घटाओगे बच्चों तो ये नेगेटिव नहीं हो गया, और अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो बाहर कैसे खुलेगा वो, माइनस के साइन के साथ। देखो अब मैं इसलिए ए और बी लिख रहा हूं ताकि मेरे को बार बार ये ना लिखना पड़े, ठीक है। ये इसको पूरे को मैंने बी माना, और बी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो माइनस बी आएगा मोड़ हट के। अब ये तो ए है बच्चों, और ये आप समझिए कि साइन बड़ा होता है, साइन क्या होता है, बड़ा, तो फिर से ये बड़ा है, ये नेगेटिव हो गया ना, ये चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो बी नहीं क्या खुलेगा बच्चों, माइनस बी खुलेगा। तो बस अब देखो ए बी लिखने से ये क्वेश्चन कितना इजी लगने लग गया। और अब ए माइनस बी, ए माइनस बी में कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैंने लिख रखा है जो अंदर, ए में से बी घटाओगे बताओ, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, क्या आप माइनस करके डायरेक्ट नहीं बता सकते सर, कोस तो कट जाएगा साइन डबल हो जाएगा, मतलब 2 साइन एक्स बाय 2 नहीं दिख रहा आपको, है ना, ये छोटा बच्चा भी बता देगा। और दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे तो साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा, 2 कोस एक्स बाय 2 आ जाएगा। बस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, कैलकुलेशन को करने का तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। बचपन से मैथ आपने जितना बच्चों स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ा होगा, बस उसी का फिर ये ऐसा मैथ बनेगा। ये नहीं है कि इसके कोई फिक्स रूल होते हैं, आप लिखे जाओ, इनको बार बार लिख दो, 4 बार 5 बार पेज भर दो, टाइम वेस्ट कर दो, उससे कुछ नहीं होना, है ना। मैं आपको, मेरा मन ये कर रहा था बार बार लिखना है, मेरे को यही तो देखना है ये वैल्यू कैसी खुलेगी, ये कैसे खुलेगी, तो इसको लिखने से अच्छा इसी को एक बार ए बी मान लेता हूँ, बाद में ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो बाहर कोट इनवर्स है तो बच्चों अंदर में मेरे को क्या चाहिए, कोट, और 10 को मैं कोट 90 माइनस थीटा लिख दूं क्या, बोलो ऐसे। अब बच्चों कोट से कोट इनवर्स कट गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 आ गया, है ना, क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। और आपको ये भी देखना होता है, देखो ये एक्स बाय 2 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से 90, मतलब कि ये छोटा है 90 से, तो 90 में से 90 से छोटा नंबर कटेगा तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ना। और कोट इनवर्स की रेंज आपको पता है बच्चों, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। इसकी वैल्यू बच्चों 0 से पाई के बीच में होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी, ये बिल्कुल ठीक है। तो y आ गया, है ना। अब तो बस dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, पाई बाय 2 का 0 और x बाय 2 का 1/2, तो आंसर क्या आ गया, -1/2, और -1/2 बच्चों अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। एट एक्स इक्वल टू 5/6, ये तो अपना लास्ट में तो कांस्टेंट आ गया डेरिवेटिव, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपने
एनसीईआरटी के अंदर पढ़े हैं, तो वहां पे लगातार 4 या 5 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के बच्चों को करवाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस इसमें इस फंक्शन को देके थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। ये चीज तो आपको देखने में याद आ गई होगी है ना। इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी बच्चों करवाए जाते हैं, स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में भी करवाए जाते हैं। वही सेम मेथड में यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगा। बट यहाँ ये क्या लिखा हुआ है देखो, y की पावर 1/4 और ये है y की पावर -1/4 ऐसे। अब मेरे को बस क्या करना है बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही y आ गया ना, फिर तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब एक बच्चे ने कहा कि सर निकालने की क्या जरूरत है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो ना। कर तो सकते हैं बच्चों, लेकिन फिर देखो पावर 1/4 है, डेरिवेटिव करोगे गंदी सी पावर आएगी है ना। इसलिए मैं एक बार के लिए y की पावर 1/4 को t मान लेता हूँ। ठीक है, t मान लिया तो क्या हो गया फिर ये बताओ, t प्लस 1/t इक्वल टू 2x। तो यहाँ t से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 2tx। तो टी स्क्वेयर माइनस के 2tx और प्लस के 1 ये आ गई। अब मेरे को t की वैल्यू चाहिए, मैं क्या लगा रहा हूँ बच्चों, क्वाड्रेटिक लगा रहा हूँ। तो देखो t में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे b कितना है, -2x है। ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या होता था फॉर्मूला बताओ, -b यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 4x स्क्वेयर हो जाएगा, -4ac यानी कि 4 इंटू ए इंटू सी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 ही हो जाएगा क्या, नीचे 2। तो 2x प्लस माइनस, यहाँ से बच्चों अंदर से 4 कॉमन लोगे तो बताओ ऐसा हो जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दो तो x प्लस माइनस बच्चों आ गया √x²-1। अब देखो दो वैल्यू आ गई। अब कहीं आपको ये नहीं दे रखा कि y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मान लो। t की वैल्यू क्या आ गई बोलो, t की वैल्यू आ गई x प्लस माइनस x² + 1 और t को हमने क्या माना था, y की पावर 1/4। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या ले लो। और वैसे भी देखो आपको ये नहीं दे रखा कि y नेगेटिव है ना, y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं। आप एक फंक्शन लेके चल लो। जब भी बच्चों क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं जाएगा ना, इसका मतलब कि दोनों में से आप कोई भी लेके चल लो, आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं। मैंने एक बार y की पावर 1/4 को ये मान लिया। अब बताओ, एक तो ये वाला फंक्शन आपके सामने है, एक ये था बच्चों। तो डेरिवेटिव करना किसका आसान है, मेरे को इसका आसान लग रहा है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अब मैं कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। अब बताओं कैसे करोगे। अपने को या तो सीधा करूँ मैं डेरिवेटिव, y की पावर 1/4 आ गई है ना, तो डेरिवेटिव करूंगा इसका हो जाएगा 1/4 आगे ले आओ, y की पावर कितना हो जाएगा, -3/4 और y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, x का 1 और इसका तो आप समझ ही गए, मैं ये लो डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस में x अपॉन √(x²) प्लस में 1। एलसीएम लोगे x²+1 का रूट और ऊपर आप समझ गए अब क्या बनेगा, देखो x²+1 का रूट प्लस x। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बच्चों जिन बच्चों ने सोल्व किए ना, वो इस जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो समझ रहा है कि मैं आगे क्या लिखूंगा। ये पूरी चीज बच्चों ये सेम बनती है ना एलसीएम लेने के बाद। और इसको क्या लिखूंगा मैं, y की पावर 1/4। और फिर बच्चों दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, इस 4 को उधर भेज दो, मैं dy/dx निकाल रहा हूँ। ठीक है, 4 भी उधर चला जाएगा और y की पावर -3/4 उधर आके +3/4 हो जाएगी। तो देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया, ये पावर दोनों ऐड होके y बन जाएगा और ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों एक बार और आपको डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन आप अगर सीधा डेरिवेटिव निकाल दिया ना बच्चों तो क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल। आप खुद देखो, आपको d2y/dx² का कोफिशिएंट क्या चाहिए, x²-1 और ये आपके पास बच्चों x²+1 यहाँ पे आ चुका। अच्छा +1 था क्या -1 था, ये -1 था बीच में ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये +1 की जगह क्या लिख दो यहाँ पे, -1 लिख दो। हालांकि यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आगे तो फर्क पड़ जाएगा ना। ये सारे बच्चों +1 हटा के क्या लिख दो, माइनस लिख दो। ये सारे मैंने क्या लिख दिए, माइनस लिख दिए। ठीक है, अब क्या करो ना, मैं ये कह रहा हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे बस अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल सोल्व हो जाएगा। ये होगा 16y² और ये हो जाएगा बच्चों x²-1। अब भी डेरिवेटिव मत कर देना कभी u/v रूल लगा दो, नहीं, इसका मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये सारी चीजें बच्चों बोर्ड के एग्जाम के लिए सिखाई जाती है कि इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब बस इसको क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो। क्योंकि अब कोई यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, कोई अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव पावर आगे dy/dx सेम, और फिर dy/dx का करोगे तो d2y/dx² होएगा और प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव करो x² का 2x और सेकंड फंक्शन बच्चों सेम, और 16y² का करोगे 32y और y का क्या होता है dy/dx। और अब आपको पता है बच्चों dy/dx की एक पावर कट जाती है, dy/dx ये एक पावर कट गई, ये dy/dx कट गया और बस जो आपसे पूछा गया बच्चों वो फॉर्मेट आ गया, x²-1 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx का होल स्क्वायर नहीं था, d2y/dx स्क्वायर है ये, है ना। ये क्या बच गया बच्चों, d2y/dx
dx स्क्वायर बच गया यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, और प्लस में क्या बच गया बच्चों 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या बच गया 32y। अब इसमें से 2 कॉमन लेके भी काट दो, देखो 2 शायद था ये है ना, यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में, ये रहा 2 कॉमन लेके काटोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर क्या रह जाएगा 16y, इसको इधर शिफ्ट कर दो। मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चों अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मेट दे रखा है, देखो इसकी वैल्यू प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो आपको दिख गया कि अल्फा बीटा ही निकालने के लिए कहेगा ये अपने से क्वेश्चन में, और ये क्या दे रखा है अपने को प्लस अल्फा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में बच्चों दे रखा है बीटा वाई। अब बता दो आप कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों से, पहली टर्म तो सेम होगी। अच्छा एक्स का कोफिशिएंट ऊपर 1, यहाँ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -16, और आंसर क्या है बच्चों, आंसर है अपना अल्फा माइनस बीटा का मोड, तो आंसर क्या है अल्फा माइनस बीटा का मोड यानी कि 1 माइनस ऑफ -16 यानी कि 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बताओ बच्चों आपको मुश्किल लगा, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि बस एक बार मैं y की पावर 1/4 की वैल्यू निकाल लूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा आसानी से। अब बच्चों ये देखो, ये आपको हमेशा रूल पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल बोलते हैं ना, कि जब एक ऐसा फंक्शन आपके सामने आ जाए जहां से बच्चों y की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ x ओनली निकाल ना पाओ, यानी कि थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, तो सीधा बच्चों आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स। कैसे, ऊपर बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो x की रिस्पेक्ट में, नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो y की रिस्पेक्ट में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये फंक्शन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ऐसा है ना। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मुश्किल है, नहीं निकलेगी ना। तो अब आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, कैसे, माइनस का साइन लगाओ, ऊपर बच्चों x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट। x की रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, y का 0 है ना। अब y को कांस्टेंट ट्रीट करो, x का कितना होता है 1, और y को कांस्टेंट ट्रीट करो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है बच्चों 2x, नीचे y की रिस्पेक्ट में करोगे x कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y, x कांस्टेंट y का 1, x स्क्वायर कांस्टेंट y का 1, ये बच्चों आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, y फंक्शन जो है ना वो इम्प्लिसिट फंक्शन है x का, मतलब कि वैल्यू, और सच दैट ये वैल्यू दे रखी है ना, बताने की क्या जरूरत है, इम्प्लिसिट फंक्शन है मेरे को दिख ही रहा है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चों एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, तो अपने को निकालने की जरूरत भी नहीं है, निकाल पाओ तब भी आप ये रूल लगा सकते हो, है ना, उसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अच्छा मैं इसको इधर लाके 0 रख दूँ, एक तरफ कर लिया करो, है ना, उधर 0 रख दो, तो आपको बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा फिर मैंने आपको हर बार ये बात देखो बताई है कि जब भी किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना हो ना, तो पहले तो स्टार्टिंग में ही उस पॉइंट को बच्चों पुट करके y निकाल लिया करो। x को 0 पुट करोगे तो बताओ log ऑफ y, और x को 0 लिखोगे तो 0, तो y क्या आ गया e की पावर 0 यानी कि 1, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने आपको 1 निकाल के दिखा दी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बता दो, आप ही बताओ, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का साइन, ऊपर बच्चों क्या कर दो इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, नीचे बच्चों किसकी रिस्पेक्ट में y की रिस्पेक्ट में ना करो। x की रिस्पेक्ट में देखो log का तो होगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, अब x प्लस वाई का x की रिस्पेक्ट में, x का 1 y का 0, डी वाई बाई डी एक्स मतलब y का 0 माइनस 4y कॉन्स्टेंट x का 1, ऐसे ही y की रिस्पेक्ट में ये तो सेम आएगा। अब की बार x का 0 y का 1 माइनस 4x कॉन्स्टेंट y का 1, ये हो गया। इसके अंदर बच्चों पुट कर दो, क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा, बिना सिंप्लीफाई कर दो, x को 0 पुट कर दो और y को क्या पुट कर दो बच्चों 1 पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बताओ, पुट करना, एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये लो 1 बाई एक्स प्लस वाई, बाद में पुट कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे को सेकंड डेरिवेटिव तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं डेरिवेटिव इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे बच्चों एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता ना तब तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करता, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता, लेकिन अभी मेरे को सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, थोड़ा मैं इसको सोल्व करके लिखना चाहता हूँ। देखो बाहर माइनस का साइन, माइनस के 4xy और माइनस के 4y स्क्वेयर, नीचे बच्चों क्या है 1 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 4xy, इस बाहर वाले माइनस को भी बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 4y स्क्वेयर हो जाएगा प्लस के 4xy हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन से मैथ में कभी भी नहीं डरना, लिखते जाओ बस, जब तक थकते नहीं लिखते जाओ। ये हो गया। अब इसके अंदर बच्चों डाल दो वैल्यू, x को 0 और y को 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, देखो y को 1 डालोगे, x को 0 डालोगे, x को 0 डालोगे, y को 1, तो x 0 है तो नीचे तो ये आ गया, तो कितना आ गया 3/1 यानी कि 3।
तो dy बाई डी की वैल्यू तो बच्चों अगर आगे यूज होगी तो हम क्या लिख देंगे उसको 3 लिख देंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है अपने को, वो निकाल देते हैं। तो dy बाई डी कितना है बताओ, dy बाई डी को दोबारा लिख दो 4y² प्लस 4xy माइनस में 1, नीचे बच्चों 1 माइनस के 4x² और माइनस में 4xy, ये है ना, ठीक है। अब इसका बस सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। ऐसे 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज की डेट में है ये, है ना, इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और x की वैल्यू लास्ट में क्या पुट करेंगे 0, y की वैल्यू 1 और dy बाई डी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने 3, dy बाई डी की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों 3, ये तीनों वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे अगर कहीं यूज होगा तो। अब बस क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन सोल्व नहीं करना है इसको लास्ट में, बस डायरेक्ट बस डिफरेंशिएशन करके और वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, ये सेम लिखो ऐसे, और इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो x की रिस्पेक्ट में करना है, तो 4y² का बच्चों 8y और y का dy बाई डी तो लिखो ही, प्लस 4 इसका u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा देखो x इंटू डी बाई डी और प्लस में y और 1 का क्या होगा बच्चों 0, ये हो गया इतना। फिर माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन बच्चों सेम, देख के डरना नहीं है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, नहीं बच्चों कैलकुलेशन अब आगे सिंप्लीफाई तो करना ही नहीं ना, डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा मैं, ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें जीरो बन जाएगी। नीचे वाले का डेरिवेटिव बोलो 1 का 0 माइनस 8x और माइनस 4xy का मैं साइड में कर देता हूँ, -4 को बाहर लिख देता हूँ, और xy का तो आपको पता ही है x dy बाई डी और प्लस में क्या होता है बच्चों y, इस तरह से इन सारी ब्रैकेट को बच्चों ध्यान में रखते हुए ये तीनों वैल्यू इसके अंदर बच्चों पुट करो, क्या आएगा देखो ध्यान से, बस ये आंसर है अपना लास्ट, x को 0, y को 1, dy बाई डी को 3, x को 0 डालोगे तो ये तो खत्म है ना, और ये भी खत्म, तो पहली टर्म तो आ गई 1, y को 1 डालोगे और इसको 8 और dy बाई डी कितना डालोगे 3 प्लस 4 इंटू x को 0 डालोगे तो ये तो खत्म, y को क्या डालोगे 1, ये आ गया बोलो, है ना, पहली टर्म का आंसर बच्चों ये आ गया। माइनस में अब इसको y को क्या डालोगे 1 और x को 0 तो ये तो खत्म, 4 माइनस 1 को सीधा 3 लिख दूं क्या, और इंटू 3 इंटू बच्चों ध्यान से देखो x को 0 डालोगे खत्म, -4 इंटू एक्स को 0 डालोगे और y को क्या डालोगे 1 डालोगे ऐसे, और नीचे x को 0 और y को 1 तो नीचे तो 1 ही आ गया, ऊपर कितना आ गया बच्चों 24 प्लस में 4 माइनस में ये माइनस के 12 आ गए, और -12 बच्चों 28 प्लस 12 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी चौड़ी थी बस, इसमें और कुछ नहीं है, बस गलत ना हो जाए, कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन गलत हो जाएगा वहीं बच्चों आपको पता है आंसर गलत आ जाएगा, कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस के साइन की मिस्टेक देखो नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये तो फंक्शन के जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो तो क्या होता है, एफ डैश ए की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x गोज टू a एफ एक्स माइनस एक्स ए, देखो ये एफ एक्स है ये a है, नीचे दोनों का डिफरेंस होता है ना, जैसे आपको एफ डैश 3 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, लिमिट x गोज टू 3 और एफ एक्स माइनस एफ थ्री अपॉन एक्स माइनस 3, 4 निकालना है तो बच्चों अगर मान लो एफ डैश -4 निकालना है आपको, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, अगर आप बाय डेफिनेशन देखना चाहो, पहले बोर्ड में होता था ये, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना होता था, मतलब प्रूव करना होता था, तो ये डेफिनेशन लगती थी, ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -4 अपॉन एक्स माइनस 4, बस ये इस तरह से आपका ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, याद कर लो इसको, है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब लगातार 2 क्वेश्चन में ये काम आएगी, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा, कभी भी मेरे को ये एफ एक्स माइनस एफ वाई दिखता है ना बच्चों, तो मेरे को वो डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन याद आ जाती है। आपको ये एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो बताओ कौन सी चीज ट्रू है, मतलब एफ एक्स की चाहे वैल्यू मत निकालो, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी हमेशा, या 0 से छोटी आएगी, या फिर कोई भी वैल्यू आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, वो अपने को चेक करना है। अब देखो फंक्शन है नहीं, सिर्फ एक ये रिलेशन दे रखा है, तो इससे कैसे निकालें, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई और इक्वल टू, देखो ये जो चीज़ है ना मैं ऐसा कर रहा हूँ, इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप समझते जाना, मैं इसको 2 बार लिख दूँ ऐसे, आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चों, इस एक बार को नीचे ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को जो डेफिनेशन पता है ना उसकी शक्ल बनाना चाहता हूँ, देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो नीचे एक्स माइनस वाई होता था ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बाहर वहां पे क्या था बच्चों ए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए की जगह क्या है वाई है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप दोनों तरफ बच्चों क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, क्या x गोज टू, देखो उसमें a अप्लाई करते थे बट यहाँ पे x a की जगह क्या है बच्चों y, लिमिट को आप बच्चों मोड के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, तो लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, x गोज टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे भी अप्लाई करो लिमिट x गोज टू y एक्स माइनस वाई, ये बता दो ये चीज पूरी क्या बन गई, ये चीज बच्चों एफ डैश
ए नहीं वाई, क्योंकि वाई के ऊपर डेरिवेटिव है ना, इसका मोड। और ये तो बच्चों एक्स को वाई डालोगे तो ये तो क्या बन गया 0। अब आपको ये भी पता है बच्चों, मैं अगर ये कह दूं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 होगी या 0 से छोटी। बट आप कहोगे सर किसी भी नंबर का मोड 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब तो एफ डैश वाई की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, फिर बताओ 0 ही होनी पड़ेगी। क्या होनी पड़ेगी 0। अब देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब जो वो फंक्शन है बच्चों वो क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। फिर डेरिवेटिव हर जगह बच्चों हर y पे 0 आ रहा है, मतलब एफ वाई क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप क्या मान लो c मान लो। अब c की वैल्यू निकालने के लिए देखो, c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 0 कितना 1, तो इसमें बच्चों पुट करो ना f ऑफ 0 1, मतलब f की वैल्यू कितनी 1 और x की वैल्यू कितनी 0, बट x तो है ही नहीं, तो मतलब c कितना आ गया 1 आ गया। क्या सॉरी, y को 1 और f ऑफ y को 1, दोनों 1 1 1 है, y को 0 और एफ वाई को कितना 1, बट वाई तो यहाँ पे है ही नहीं ना, कांस्टेंट है, तो एफ वाई दोबारा क्या आ गया बताओ 1 आ गया। भाई एफ वाई 1 कहो या एफ एक्स 1 कहो, क्योंकि वाई को तो एक्स से रिप्लेस कर ही सकता हूँ, एक्स है ही नहीं। तो एफ एक्स की वैल्यू बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हमेशा क्या आ रही है 0 आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू सॉरी अरे यार क्या है ये 1 है ना, और मैं वहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है बच्चों, यहाँ से 1 आ रही है, तो मतलब कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है और वैल्यू क्या आ रही है उसकी 1, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 से बड़ी है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका बच्चों देखो, मैं 2-3 ऑप्शन तो जो है ना इसमें से देख के रिजेक्ट कर सकता था। आपको फंक्शन की वैल्यू के लिए पूछ रखा है और 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। एक बात बताना आप मेरे को, ये कहता है फर्स्ट ऑप्शन में कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी। जब हमेशा अगर 0 से छोटी होनी होती तो फिर 0 के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ गई, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट है ना। एफ एक्स कहता है कैन टेक एनी वैल्यू इन रियल नंबर, ये ऑप्शन गड़बड़ी कर गया। कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे पता है भी, अगर 0 के ऊपर 1 आ रही है तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर कुछ और वैल्यू आ सकती थी, लेकिन मैं देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शन में रिजेक्ट कर सकता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी हमेशा, 0 भी नहीं होगी, क्यों, ये तो 1 आ गई। बस अगर ये ऑप्शन बच्चों, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है लास्ट में, क्योंकि ये कहता है हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब एक बच्चा कहेगा सर हो तो रहा है हमेशा 0 से बड़ा, अरे ये हमेशा नहीं है बच्चों, ये तो 0 डालने पे 0 से बड़ा आ रहा है, क्या पता आप -1 डालने से वो नेगेटिव आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब बस इन दो ऑप्शन में से अगर मेरे को पता लग जाता ना, तब मैं इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर देता, बट आया कैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। बट फिर भी आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि एफ एक्स की वैल्यू बच्चों जब 1 तो आ ही रही है, तो ना तो वो हमेशा 0 से छोटा कह सकता, ना हमेशा 0 0 है ये कह सकता, वो दो ऑप्शन तो पहले ही आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। सेम बच्चों ये क्वेश्चन है, ये उससे बिल्कुल आसान है। ये एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स इक्वल टू ए पे ये दोनों वैल्यू बच्चों अपने को दे रखी है, और इसकी लिमिट निकालनी है बस। अब तो लिमिट एक्स गोज टू ए और x इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। देखो शक्ल तो इसकी वैसी वैसी है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी लिमिट निकालनी है बच्चों। इसमें x को जब a डालोगे तो बताओ ये 0/0 फॉर्म है क्या, देख लो, x को a डालोगे तो 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो कौन सा रूल लगाते हैं बताओ, LH रूल है ना, LH रूल लगा दो। ऊपर डेरिवेटिव करो, x का 1 fa का मत कर देना, कॉन्स्टेंट है, और ये कितना होगा बोलो, डेरिवेटिव करोगे ना, तो a इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1। बस अब तो ये 0/0 फॉर्म है ही नहीं, एक्स को a डाल दो, एक्स को बच्चों a डाल दो, ये लो एक्स को a, और एफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 4 माइनस ए इंटू एफ डैश ए की वैल्यू कितनी 2, तो आंसर आ गया अपना 4 माइनस में 2a। इसके अंदर तो कुछ अपने को करना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ गया 4 माइनस 2a। तो ये बच्चों अपने डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बेसिक मैथ के 3 क्वेश्चन, मैंने तीनों सालों में कुछ क्वेश्चन देखे जो बेसिक मैथ में कवर कर सकता हूँ, वो 3 क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको कवर करवा देता हूँ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, सम ऑफ रूट्स निकालने बच्चों आपको इस इक्वेशन के रूट्स का सम निकालना है। तो पहले तो मेरे को ये 2 की पावर x देख के बच्चों डर लग रहा है ना, मैं 2 की पावर x को कुछ एक बार मान लेता हूँ, एक बार के लिए 2 की पावर x की जगह बच्चों आप क्या मान लो, y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये क्या हो गया बताओ x प्लस 1। अच्छा 2 की पावर x को मान लूंगा मैं, तो फिर x प्लस 1 भी तो चेंज होगा ना। एक बार इसको यहाँ मत लिखो, पहले थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो आप इसको सोल्व करो, ये क्या कर रहा हूँ मैं, x प्लस 1, इसको लोग वाले को एक तरफ ले जाओ, -2 है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे बेस कितना है 2, यहाँ पे बेस 4 है, मैं इस बेस 4 को उधर जाके माइनस होगा ना, ये बेस 4 को बच्चों मैं 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। मैं दोनों लोग के बेस सेम बनाना चाहता हूँ ताकि प्रॉपर्टी लगा इसको लोग की। और अब आपको पता है ये जो बेस वाली पावर है बच्चों, ये आगे तो आएगी लेकिन कैसे, रेसिप्रोकल होके, है ना। ये सब बातें आपको पहले पता है बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में। 3 प्लस 2 की पावर x, तो ये बाहर 2/2 हो गए बच्चों, तो ये कट ही जाएगा ना। तो बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ,
log 2, अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, इस वाले फंक्शन का बच्चों क्या बन जाएगा, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना ये, और log m माइनस log n ये नीचे आ जाएगा फंक्शन। बताओ इतनी बात समझ आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को log अच्छा नहीं लग रहा बच्चों, log को हटा दो क्वेश्चन से ही, तो ये बेस 2 है, तो बताओ ये वाला फंक्शन मैं लिखूं तो 3 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 नहीं आ गई क्या, बताओ, है ना, जैसे ये होता है ना log ऑफ बेस 2 और यहाँ पे 3 है और वो x है, तो ये 3 को इधर लिख के और बच्चों 2 को उधर ले जाते हो, ये ऐसी तो होता है, एक ही तो बात है ना। अब बताओ, अब बच्चों मैं अब पुट कर सकता हूँ इसके अंदर क्या, इसको लिख दो ना, 2 की पावर x अलग लिख दो और 2 की पावर 1 अलग लिख दो। अब बच्चों मैं 2 की पावर x को लिख देता हूँ क्या, y लिख दो, t लिख दो। अब बोलो ये क्या बन गया फिर, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर और 10 माइनस ये 1/t बनेगा, है ना, और ये 2 की पावर x को t लिखा या y लिखा तो 2 इंटू वाई बन गया क्या। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी, और y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, देखो स्क्वायर करो, और उधर क्या था बच्चों 2y इंटू में ये उधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इट इज 10 माइनस 1/t, 10 माइनस 1/t क्यों लिख रहा हूँ मैं, t की जगह क्या लिख दो बच्चों, सॉरी y लिख दो, t की जगह क्या लिख दो y, ये हो गया। ऐसे इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, ये 220y और माइनस y से y कर क्या 2, एक तरफ ले आओ बच्चों y स्क्वायर, और क्या आएगा 6 माइनस 20 माइनस के 14 और 9 और प्लस ये 11 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अब देखो y की वैल्यू निकालनी नहीं है आपको, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो आपको बच्चों y के अंदर एक रिलेशन मिल गया, आपसे पूछा क्या गया था, देखो इस तरह की क्वेश्चन में ना यहीं पे बच्चा आके डाउट में हो जाता है, सम ऑफ रूट्स पूछा गया था बच्चों। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके जो भी x की वैल्यू आएगी उन दोनों का रूट, x बच्चों वेरिएबल है तो इसके रूट x1 और x2 टाइप के होंगे। मान लो बच्चों ये क्या है, इसके रूट्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इक्वेशन x वेरिएबल में है तो इसके रूट को x1 और x2 बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोल दिया। अब आपसे पूछा क्या गया है, सम ऑफ रूट्स, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, x की पावर 1 सॉरी x1 प्लस में x2, भाई दो रूट अगर x1 x2 है तो दोनों का सम पूछा गया है, तो यही पूछा गया आपसे, है ना। लेकिन हमने x को तो बच्चों चेंज कर दिया, x को तो हमने ये लिख दिया, y को क्या लिख दिया हमने 2 की पावर x, तो y को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर x। अब ध्यान से सुना, देखो कभी भी बच्चों पेपर में ऐसी इक्वेशन आ जाए लॉग के अंदर है और आपको सम हमेशा पूछा जाएगा आपसे, सम ऑफ रूट्स क्या पूछा जाएगा, हमेशा सम ऑफ रूट्स पूछा जाएगा। बच्चों ये इक्वेशन y में है तो इस इक्वेशन के कोई दो रूट आएंगे, y1 और y2 आएंगे, तो इन दोनों की आप प्रोडक्ट निकाल लिया करो। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी होगी बताओ, 11 होगी, ये तो आप बात मानते हो, लेकिन बच्चों मेरे को y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मेरे को x के अंदर कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ, अगर y को मैंने 2 की पावर x पुट किया तो y1 की वैल्यू 2 की पावर x1 हो जाएगी, है ना, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 की पावर x2, क्योंकि y1 और y2 दो रूट है तो एक पे x1 आएगा मतलब 2 की पावर x1 फॉर्मेट में आएगा, एक 2 की पावर y1 की फॉर्मेट में आएगा, ये 2 की पावर x2 की फॉर्मेट में, तो y1 की जगह क्या लिख दो 2 की पावर x1 और y की जगह इसकी जगह क्या लिख दो 2 की पावर x2। अब बच्चों ये क्या हो गया 2 की पावर x1 प्लस x2 देखो क्रिएट हो गया, और मेरे को x1 प्लस x2 निकालना था। अब दोनों तरफ क्या लो बच्चों लोग, तो लोग ऑफ 2 की पावर x1 प्लस x2, अच्छा बेस 2 के साथ लूंगा क्योंकि तभी तो फिर ये कटेगा ना, तो पावर आगे आ जाएगी बच्चों x1 प्लस x2 और log 2 टू द बेस 2 1 होता है, और ये आंसर आ गया अपना log ऑफ 11 टू द बेस 2, और यही मेरे को निकालना था x1 प्लस x2 की वैल्यू। समझ गए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बस यही इसका बच्चों सोल्व करने का तरीका होता है। आप देखो y में इक्वेशन है तो y1 y2, बट y को मैंने 2 की पावर x माना था तो y1 को 2 की पावर x1 और y2 को 2 की पावर x2 लिख के यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू इजिली आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ये वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, मैं आपको रिमाइंडर वाले तो देखो मेरे से कितने ही क्वेश्चन आप करा लो, रिमाइंडर का तो दिमाग ही बच्चों अगर अलग तरीके से आपका चलेगा ना, और वो मैंने किसमें सिखाया था आपको 2023 के लेक्चर में 40 मिनट की वीडियो है रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो आप अच्छे से देखो। यहाँ पे मेरे को बच्चों इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 18 से, और रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताना है ना। आप एक बात सोचो 7 की पावर है, देखो मैं बेस को छोटा करना चाहता हूँ, 7 की पावर 249 होता है, 49 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ अच्छा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ 7 की कुछ इतनी पावर आप मेरे को बता दो कि रिमाइंडर अच्छा बचे, अच्छा का मतलब या तो 1 बचे या -1 बचे, ठीक है। 3 पावर से देखता हूँ, 7 की पावर 3 बच्चे होता है 343, और 343 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा ना, 18 1 जा 18 और 18 9 जा 162, और बच्चों अच्छी बात होगी रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब देखो आपके पास ये 3 टर्म है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 2 और 3 अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। मैं सिर्फ पहले
इससे रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ 18 से, है ना, और फिर लास्ट में सारे जो भी आंसर आएंगे उनको प्लस माइनस कर देंगे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। अब बताओ, मुझे ये पता है कि 7 की पावर मेरे को 3 क्रिएट करना है ना, तो 3 इसकी पावर 7 बच्चों 21 होगी, 22 थी, एक 7 और रह गया, ये लो एक 7 मैंने लगा दिया। अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको हमेशा बताया ना 7 थी 21 तो लिख दो, इसको बच्चों 18 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो वो रिमाइंडर लिख दिया करो। अब 21 को 18 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया। बताओ यहाँ से फर्स्ट टर्म को अगर मैं कहूँ 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ तो बच्चों कितना आएगा 3 आएगा। अब सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 22 और इसको 18 से डिवाइड करो। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 की पावर है 10 की पावर 1, तो 18 से डिवाइड करके 10 रिमाइंडर देगी। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, 18 से डिवाइड करोगे 100 को तो आप बताओ 18 5 जा 90, क्या रिमाइंडर 10 आएगा क्या? अभी देखना जादू दिखेगा आपको। 10 की पावर 3 1000 और 1000 को 18 से डिवाइड करना, 18 5 जा 90, फिर से 10, 18 5 जा फिर से 90, रिमाइंडर 10। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 की बच्चों कितनी भी पावर कर लेना, 10 की कितनी भी पावर करो 1 2 3 4 5 6 10,000, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा आपका 18 से डिवाइड करके 10 ही बच जाएगा, है ना। यानी कि 10 की एनी पावर को आप डिवाइड करोगे बच्चों किससे 18 से, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा 10। तो फिर आप ये बताओ मेरे को, फिर 10 की कितनी भी पावर करूं रिमाइंडर तो कितने बचने वाला है 10 ही बचने वाला है। जैसे 10 की एक पावर करो तो जैसे आप ये बताओ, अगर 10 के स्क्वायर लिखा होता और मैं इसको 18 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना बचता 10। अगर 10 की 3 पावर लिख दूं तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 10, तो 22 पावर लिखूंगा तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 10, है ना। तो 2 तो पहले था ही ना, 20 20 को 18 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो पहली स्टेटमेंट से 3 आया था, अब कितना आ गया 2, अब 44 और रह गया। और 44 तो बच्चों 18 से डिवाइड करके 18 2 जा 36, रिमाइंडर कितना देगा 8 देगा। तो मेरा फाइनल आंसर बता दो बच्चों कितना आ गया। इन सारे रिमाइंडर को प्लस माइनस कर दो, पहले से रिमाइंडर कितना आया था बोलो 3, और इससे रिमाइंडर कितना आया 8, और इससे सॉरी इससे आया था 2, इससे आया था बच्चों कितना 2 आया था, और इससे कितना आ गया 8, लेकिन ये -8 होगा। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो नेगेटिव नंबर आ गया, कोई बात नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रखा, इसको 18 से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो -3 को 18 से डिवाइड करोगे तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसमें बच्चों डिवाइजर ऐड कर देते हैं और वो पॉजिटिव बन जाता है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे देखो मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको कि मान लो 21 को आपने 18 से डिवाइड किया, 18 बन जा 18, रिमाइंडर बच गया 3। अब एक बच्चे ने गलती से 18 टू जा कर दिया 36 और उसने रिमाइंडर का नेगेटिव निकाल दिया, बट नेगेटिव रिमाइंडर तो आता नहीं, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा फिर इसमें, आप जो डिवाइजर है उसको एक बार ऐड कर दो, वो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कभी भी बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए ना मैथ में, तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसको दोबारा ऐड कर दो, वो नंबर क्या वो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका पॉजिटिव बच जाएगा। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो y की वैल्यू दे रखी है अप टू इन्फिनिटी, और फिर ये एक रिलेशन दे रखा है और आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल के दिखानी है। निकाल देता हूँ मैं, देखो आप ध्यान से अगर देखो तो y ये log x टू द बेस 10 तो सब में कॉमन है ना, log x टू द बेस 10 तो बच्चों कॉमन है, अंदर क्या बचेगा पहले से 1, फिर बच्चों ये पावर 1/3 आगे आएगी, फिर ये पावर 1/9 आगे आएगी, और ये इनफाइनाइट टर्म तक है। और ये तो बच्चों मेरे को दिख रहा है ये तो क्या है, एक जीपी है। इनफाइनाइट जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है बताओ, a अपॉन 1 - r होता है ना, a अपॉन 1 - r, तो ये नीचे आ गया 2/3, तो 3/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। इतनी बात समझ आ गई क्या? अभी y आया है लेकिन y भी कंप्लीट नहीं आया, x की फॉर्म में आया है, कोई बात नहीं। अब दूसरा बच्चों देखो, अब अपने को क्या दे रखा है, चलो यही देख लेते हैं हम। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ये कंडीशन दे रखी है, अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन, ऊपर बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो और नीचे से 3 कॉमन ले लो। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया 1 + 2 + 3 अप टू y, है ना। और नीचे से 3 कॉमन ले लोगे, क्या बच गया 1 + 2 + 3 अप टू y, यही तो बच गया। और ये तो कट गया, और क्या दे रखा है 4 अपॉन log x टू द बेस 10। और ये तो बच्चों चाहे इसमें फॉर्मूला लगा दो, पहले y नेचुरल नंबर का सम, लेकिन ये तो सेम है तो काट ही दो ना, और ये 2 और 2 बन जा। तो बच्चों बताओ मेरे को, log x टू द बेस 10 इक्वल टू 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर 6, x की वैल्यू तो आ गई 10 की पावर 6, और y यहाँ से पुट कर दो। देखो log x टू द बेस 10, ये तो कितना है बच्चों 6 है ना, तो 6 3 जा 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, तो y आ गया। तो x और y का ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू कितनी 10 की पावर 6 और y की वैल्यू कितनी 9, ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 10 की पावर 6, 9। तो ये मैंने
बेसिक मैथ के बच्चों जो 3 क्वेश्चन मेरे को मिले वो सारे के सारे मैंने करवा दिए, डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट हो ही गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बच्चों अपना वो होगा सेट्स एंड रिलेशन। तो रिलेशन के सेट्स में तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता ही है, बस वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना जो मैंने आपको करवा रखा है पूरे चैप्टर में। और रिलेशन के अंदर बच्चों आपको देखना जरूरी है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये अगर आपने पहले 2023 का भी लेक्चर आप अकेला कर लोगे ना वही इनफ है बच्चों आपको सारा कुछ समझाने के लिए, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख के आना, सेट्स में सिर्फ वेन डायग्राम रिवाइज करके आ जाना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।